हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से उनके अत्यंत प्राण प्रिय ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से संकीर्तन सम्राट परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें तिरोभाव स्वर्ण स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सब लोग सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य सदगुरु भगवान के दरबार में श्री रघुनाथ जी के दरबार में विराजमान होकर श्री विनय पत्रिका जी की चर्चा करें। 2 दिन प्रवचन हो चुका है। आज इस प्रवचन सत्र का तृतीय दिवस है। प्रथम दिवस भूमिका की चर्चा हुई और गाइए गणपति जगवंदन का स्मरण हुआ। कल भी गाइए गणपति जगवंदन, इसी की चर्चा हम लोगों ने करके अपनी वाणी को, अपने समय को सार्थक किया। आज विनय पत्रिका के द्वितीय पद का स्मरण हम करके और जहां तक हो जाएगा वहां तक की चर्चा भगवत कृपा से आज हम करेंगे। इस द्वितीय पद में भगवान सूर्य का गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्तवन किया है। पहले हम लोग गोस्वामी जी की वाणी का स्मरण करें, फिर यथामति यथासमय जैसी श्री ठाकुर जी गुरुजन हृदय में बैठकर वाणी में प्रतिष्ठित होकर निरूपण कराएंगे वैसा स्मरण किया जाएगा। दीन दयाल दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, करें मुनि मनुज सुरासुर सेवा, करें मुनि मनुज सुरासुर सेवा। हिमतम करी के हरि माली, हिमतम करी के हरि मा, हिमतम करी के हरि कर माली, हिमतम करी के हरि कर माली, दहन दोष दुख दुरित रुजाली, दहन दोष दुख दुरित रुजाली। कोक कोक नद लोक प्रकाशी, कोक को तेज प्रताप रूप रस राशि, तेज प्रताप सारथि पंगु दिव्य रथ गामी, सारथि पंगु हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी, हरि शंकर वेद पुराण प्रगट जसु गावे, वेद पुराण तुलसी राम भगति बर मांगे, तुलसी वेद पुराण प्रगट जसु जागे, तुलसी राम भगति बर मांगे, वेद पुराण तुलसी राम भगति बर मांगे। दीन दयाल दिवाकर देवा, करे मुनि मनुज सुरासुर सेवा। श्री सूर्य नारायण भगवान की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका के द्वितीय पद में भगवान सूर्य का स्तवन कर रहे हैं। वैष्णव पंचायतन जो होता है, जिसमें मध्य में भगवान विराजमान होते हैं, यदा मध्ये तु गोविंदः आग्नेयाम गणपम यजेत। पंचदेवों में एक वैष्णव पंचायतन होता है, एक शक्ति पंचायतन होता है, एक शिव पंचायतन होता है पंचदेवों में, एक गणेश पंचायतन भी होता है। जिसका पंचायतन होता है वो मध्य में होता है, वो अंगी रूप में होता है, शेष अंग रूप में। तो वैष्णव पंचायतन में भगवान को मध्य में रखा जाता है अंगी रूप में, और 4 देव उनके अंग रूप में विराजमान किए जाते हैं। उनके पूजन का क्रम है, सर्वप्रथम गणेश का पूजन होता है। यदा मध्ये तु गोविंदः आग्नेयाम गणपम यजेत। आग्नेय कोण में गणेश जी, नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य का स्तवन होता है। इसलिए सूर्य द्वितीय अर्च्य देवता हैं वैष्णव पंचायतन के, और तृतीय अर्च्य देवता हैं भगवती दुर्गा।
और चतुर्थ अर्च्य देवता हैं भगवान शिव, और फिर मध्य में भगवान श्री रामकृष्ण नारायण। ये तो इस क्रम को भी गोस्वामी जी ने रखा है। इस क्रम में केवल इतना अंतर है कि इन्होंने सूर्य नारायण के स्मरण के पश्चात तृतीय पद में शिवजी का स्मरण किया है। और शिवजी का स्मरण का भाव यह है कि कई पदों में उन्हें स्मरण करना है, बाद में भगवती का स्मरण करेंगे, इसलिए पहले शिवजी का स्मरण किया है और उनके पीछे भगवती का स्मरण किया है। उसका एक भाव यह भी है कि विनय पत्रिका काशी में रहकर गोस्वामी जी ने लिखी, और काशी में प्रधान भगवान भूत भावन विश्वनाथ हैं, तो पहले विश्वनाथ जी का स्मरण, फिर अन्नपूर्णा भगवती दुर्गा का स्मरण आपने किया। यह भी एक बात। सनातन धर्म में भगवान सूर्य नित्य उपास्य हैं, सभी के द्वारा उपास्य हैं। प्रत्येक वैदिक सनातन धर्मी का कर्तव्य है कि स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। जो यज्ञोपवीतधारी द्विजाति हैं वे तो त्रिकाल संध्योपासन करते हुए समय से भगवान सूर्य को अर्घ देते ही हैं, देना ही चाहिए। 3 अर्घ प्रातः, 3 अर्घ सायं और 1 अर्घ मध्याह्न में, इस तरह से 7 अर्घ भगवान सूर्य को त्रिकाल संध्या में दिए जाते हैं। और जो अनुपनीत हैं, द्विजाति से इतर हैं, उन्हें भी त्रिकाल संध्या आमंत्रित करनी चाहिए और उन्हें भी त्रिकाल संध्योपासन के समय सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। कोई मंत्र याद न हो तो श्री सूर्य नारायणाय नमः, क्या श्री सूर्य नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए और सूर्य को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य नमस्कार प्रिय हैं, नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। योग में तो द्वादश सूर्य नमस्कार अत्यंत प्रसिद्ध है। द्वादश सूर्य नमस्कार, सूर्य के द्वादश नाम को लेकर के 12 सूर्य नमस्कार जो नित्य करते हैं, उनके शरीर में आदि व्याधि नहीं होती है, क्योंकि भगवान सूर्य आरोग्य के देवता हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हम भजन पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ सकेंगे, भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे, सेवा के कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। प्रत्येक कार्य के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। धर्मार्थ काम मोक्ष का मूल आरोग्य ही है, और आरोग्य केवल तन का आरोग्य नहीं, तन के आरोग्य के साथ मन का भी आरोग्य। और भगवान सूर्य जहां हमारे शरीर को भी आरोग्य प्रदान करते हैं, वहीं हमारे मन को भी रोग मुक्त बनाते हैं। ऐसी भगवान सूर्य की महिमा है। सनातन धर्म के अत्यंत निष्ठावान आचार्य श्री तुलसीदास जी महाराज उसी सनातन धर्म की सनातन परिपाटी का समादर करते हुए भगवान सूर्य का स्तवन द्वितीय पद के रूप में कर रहे हैं। और दूसरा भाव यह भी है कि भगवान श्री राम, उनके चरणों में पत्रिका भेजनी है तो उनके पूरे परिकर को पहले राजी करना पड़ेगा। परिकर की संतुष्टि के बिना, उनकी अनुकूलता के बिना वह पत्रिका श्री कर कमल में पहुंच ही नहीं सकती है, वह स्वीकृति ही नहीं हो सकती है। एतावता सबको अनुकूल करना है और सबकी अनुकूलता का एक ही साधन है, सबका स्तवन, सबको प्रणाम। भगवान सूर्य इसलिए भी विशेष रूप में तुलसीदास जी के द्वारा स्तव्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, क्योंकि भगवान श्री राम भी अवतार लेकर सूर्य वंश को ही धन्य कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम के कुल पुरुष भगवान सूर्य नारायण हैं। मानो इस पद के द्वारा भगवान श्री राम के कुल पुरुष, मूल पुरुष भगवान विवस्वान आदित्य का स्तवन करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप श्री राम जी के चरणों में भक्ति हो ऐसा वर प्रदान करें, और आप प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके कुल में प्रकट श्री राम जी की प्रसन्नता तो इस दास को सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भी वे भगवान सूर्य का स्तवन करते हैं, क्योंकि सूर्य वंश में ही भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ है। एक विशेष बात हम आपको निवेदन करें, आपका इष्ट कोई भी हो, पंचदेवों में से आपका कोई इष्ट हो, आपके गणेश जी इष्ट हो, आपके सूर्य इष्ट हो, आपकी भगवती इष्ट हो, आपके इष्ट भगवान शिव हो, अथवा आपके इष्ट भगवान श्री रामकृष्ण नारायण हो, कोई भी स्वरूप आपके इष्ट हो, प्रत्येक उपासक का कर्तव्य है कि अपने इष्ट स्वरूप का ध्यान सूर्य मंडल के मध्य में करे। ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः। वैष्णव लोग भी सूर्य मंडल के मध्य में ही भगवान का, श्री नारायण का ध्यान करते हैं, श्री रामचंद्र प्रभु का ध्यान करते हैं। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम कहकर के श्री सीताराम जी का ध्यान भी सूर्य मंडल के मध्य में किया जाता है। श्री राधा कृष्ण का ध्यान भी सूर्य मंडल के मध्य में किया जाता है। भगवान राधा कृष्ण सूर्य मंडल के मध्य में विराज रहे हैं, इस भाव से उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री सीताराम जी सूर्य मंडल के मध्य में विराज रहे हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी सूर्य मंडल के मध्य विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। भगवान उमा महेश्वर सूर्य मंडल के मध्य विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और भगवती पराम्बा, जगदम्बा, दुर्गा, भवानी वे भी सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। और सूर्य मंडल में विराजमान तो सूर्य हैं ही,
इस प्रकार से भगवान सूर्य की ऐसी महिमा है कि सूर्य मंडल में ही प्रत्येक उपासक के द्वारा अपने उपास्य स्वरूप का ध्यान किया जाता है। वेद में लिखा है त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी, सूर्य प्रत्यक्ष नारायण है। जो वस्तु अत्यंत सुलभ होती है उसकी महिमा हमारी समझ में नहीं आती है। सूर्य भगवान अत्यंत सुलभ है, इसलिए हम लोगों को महिमा ही समझ में नहीं आती है। वस्तुतः सूर्य का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है, साक्षात भगवान का दर्शन, ये साक्षात भगवान है। त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी, वेद में लिखा है प्रत्यक्ष नारायण। त्वमेव प्रत्यक्षम ऋगसी, त्वमेव प्रत्यक्षम यजुरसी, त्वमेव प्रत्यक्षम सामसी, त्वमेव प्रत्यक्षम अथर्वासी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद भी सूर्य ही है। सब कुछ भगवान सूर्य से ही उत्पन्न होता है। ऐसे भगवान सूर्य। गायत्री मंत्र, श्री सीताराम, गायत्री मंत्र में भगवान सूर्य का ही स्तवन है। भर्ग है, तेज है, उसका हम ध्यान करते हैं। सूर्य नारायण का ही ब्रह्म गायत्री मंत्र में उनका स्मरण है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दीन दयाल शब्द का सबसे प्रथम उच्चारण करते हैं। दीन दयाल दिवाकर देवा, हे प्रभु आप दीनों पर विशेष दया करने वाले हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि आपके स्वभाव में है दीनों पर दया करना, और मेरे जैसा दीनहीन क्षीण दूसरा खोजने में जल्दी से मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बहुत दीनहीन हूं, कलयुग का सताया हुआ हूं। और आपकी प्रकृति है दीन दयालु, दीनों पर दया करना, दीनों पर द्रवित हो जाना, यह आपकी प्रकृति है। इसलिए हे दीनों पर दया करने वाले सूर्य नारायण, मुझ दीन पर द्रवित होकर दया कीजिए। हे भगवान, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, आप तो सबके सेव्य हैं, सबके आराध्य हैं, सबके उपास्य हैं। क्योंकि करे मुनि देव मनुज सुरासुर सेवा, समस्त ऋषि मुनि, मनुष्य, देवता, असुर, सारथी पंगु दिव्य रथ गामी। अरुण जो है ना, गरुड़ जी के बड़े भैया अरुण जी, वो पंगु हैं। यहां से उनका धड़ नहीं है, बहुत कमजोर है, यहां से कमर से नीचे का धड़ काम ही नहीं करता है, वे चल नहीं सकते, रथ पर स्थायी बैठे रहते हैं। अपने संकल्प से उड़ के जा सकते, पैदल नहीं चल सकते, ये धड़ ही नहीं है उनका, पंगु है। लेकिन पंगु चढ़े गिरिवर गहन, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा सूर्य के सारथी बनकर के वे करते हैं। तो यह आपकी दीन दयालुता का प्रमाण है कि एक पंगु को आपने अपना सारथी बना लिया। इसलिए भगवान सूर्य का भगवान से अभेद तो है ही, वे साक्षात परमात्मा है ही। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवौ सुकल कलिमल दहन। इसके सोरठा के रूप में भगवान सूर्य का स्तवन किया है, यह भी एक मंत्र, क्योंकि पंगु चढ़े गिरिवर गहन। दया की परिभाषा क्या है? दीन दयालु, दया कर देवा। दया की परिभाषा क्या है? दया की क्या परिभाषा है? हमारे यहां शास्त्रों में दया की परिभाषा लिखी है। हमारे यहां शास्त्रों में दया की परिभाषा लिखी है। दया किसको कहते हैं? तो हमारे यहां शास्त्रों में दया की परिभाषा लिखी है, अनिर्हेतुकीय पर दुख निवारणे क्षया दया। बहुत सुंदर बात, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, निजी स्वार्थ ना हो, और किसी भी दुखी प्राणी के दुख को देखकर उसके दुख को दूर करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए, उसका नाम है दया। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा स्वार्थ होता है उस पर दया तो सब करते हैं, पर जिस प्राणी से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है उसके दुख को देखकर द्रवित हो जाना और उसे दुख रहित बनाने के प्रयत्न में लग जाना, यह है दया का लक्षण। इसलिए महाराज जी लिखा है कि दया दयावताम गेयम स्वार्थम तत्र न विद्यते। दया कहते ही उसको है जिसमें स्वार्थ की गंध न हो। जिसमें स्वार्थ की गंध आ गई वो दया उत्तम कोटि की दया नहीं मानी जाती। इसलिए पर दुख दुखी दयालु, दयालु महापुरुषों की प्रकृति होती है, वे अपने दुख से दुखित नहीं होते हैं, वे दूसरे प्राणियों के दुख से दुखित हो जाते हैं। ऐसे ही दीन दयालु भगवान सूर्य आप दिवाकर हैं, क्योंकि आप ना हो तो दिन को दिन कौन कहेगा? गोस्वामी जी ने कहा, राम अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। अयोध्या कहाँ है? जहां रघुनाथ जी है वहां अयोध्या है। दिन कहाँ है? जहां सूर्य है वहां दिन है। अब यहाँ इस समय सूर्य है तो यहाँ दिन है, और जहां सूर्य, जिन देशों में सूर्य नहीं है वहां रात्रि है। यूरोप के देशों में यहाँ के समय में बहुत अंतर है ना, कई घंटों का अंतर है। हे भगवान, आपको स्मरण होगा पिताजी, वन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य का स्तवन किया, और भगवान सूर्य ने अनुग्रह करके उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया है, जिस अक्षय पात्र के द्वारा
महासती परम भक्ता श्री द्रौपदी असंख्यों ऋषि मुनियों को नित्य भोजन कराती थी। वहां धर्मराज युधिष्ठिर ने सूर्य की प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे भगवान, स्वार्थ की भावना से युक्त होकर हित संपादन करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन स्वार्थ रहित भावना से 24 घंटे अहर्निश तीनों लोगों के हित में लगे रहने वाले यदि कोई हैं तो वह तो एकमात्र आप ही हैं। यह एक विशेष बात वन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य के संबंध में की। यही है इनका दीन दयालित्व, यही है इनके दीनों पर दया करने का स्वभाव। और एक विशेष बात है, जो व्यक्ति जिस प्रकार की प्रकृति का होता है उसे उसी प्रकार की प्रकृति के लोग प्रिय होते हैं। ये सिद्धांत है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की प्रकृति का होगा उसे उसी प्रकार के व्यक्ति प्रिय होंगे। व्यसनी व्यक्तियों को व्यसनी बड़े प्रिय होते हैं, विद्वानों को विद्वान प्रिय होते हैं, संतों को संतों से बहुत अधिक प्रेम होता है। जो जैसा होता है वो अपने ही कोटि के लोगों से प्रेम करता है, सहज प्रेम करता है, स्वाभाविक बात है। आपका जो स्वभाव है, आपकी जो स्वाभाविक प्रकृति है, उस स्वाभाविक प्रकृति को हम जीने लग जाएं तो हमें आपके पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी प्रकृति को हम अपना जीवन बनाते हैं तो आपकी प्रसन्नता हमें सहज प्राप्त हो जाएगी। हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि पूर्ण समर्थ सदगुरु श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा महाराज जीवन मुक्त भगवत स्वरूप समर्थ महापुरुष थे। अद्भुत जीवन था उनका। जीवन दर्शन पढ़ने योग्य है और अनेक उनके शिष्य थे। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने सदगुरु के रूप में उड़िया बाबा को ही स्वीकार किया। यद्यपि वे शिष्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से संन्यास दीक्षा ली थी, किंतु इसके बाद भी उनकी पूर्ण गुरुनिष्ठा श्री उड़िया बाबा जी के चरणों में आजीवन बनी रही। बड़े बड़े शिष्य थे उनके और उनका जीवन चरित्र साधकों के पढ़ने योग्य, अवश्य पढ़ना चाहिए, ऐसा जीवन चरित्र है उनका। पर पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज अपने जीवन काल में जितने अधिक प्रसन्न पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज से रहे, उतना अधिक प्रसन्न अन्य किसी से नहीं हुए, ऐसा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे। उड़िया बाबा की वाणी से कभी शब्द निकलता था तो कई बार वो कहते थे हमारे पंडित जी। क्या कहते थे? हमारे पंडित जी। नहीं तो उनके जैसे ज्ञानी महात्मा की दृष्टि में मेरा तेरा कहां है, अज्ञानी लोग मेरा तेरा करते हैं, और मेरे पंडित जी, हमारे पंडित जी, ऐसा बोलते थे। कितने दिन रहे उड़िया बाबा की सेवा में पंडित जी? कितने दिन सत्संग किया उड़िया बाबा का पंडित जी ने? जन्मांतरीय संस्कार से पंडित जी राम नाम का जप बचपन से ही करते थे। और इस बात को कई बार अंतर परिकर में पंडित जी कहते थे कि यह बात की तो यही जाने, प्राणनाथ यही जाने कि ये जीव कहां से आयो है। जब ते बोलवे सीखो सुध आई तो स्वाभाविक राम नाम को जप ही क्यों। माने अत्यंत शैशव से ही सहज ही उनके भीतर राम नाम का जप चलता था, अहरनिश राम नाम का जप चलता था। और जैसी आदर्श माता पिता की सेवा उन्होंने अपने जीवन काल में की, जैसे एक आदर्श सदगृहस्थ का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया महाराज, वैसा उदाहरण खोजने से मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पंडित जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, ऐसा वो जीवन चरित्र है। कितनी गरीबी में उन्होंने गुजारा किया। ट्यूशन पढ़ा देते थे बच्चों को, उससे सीधा सामान आता था, उससे निर्वाह होता था। कई बार घर में उपवास हो जाता था। व्याकरण के, ज्योतिष के, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। श्रीमद् भागवत की कथा करते थे पंडित जी, पूरा पाठ करते थे, पूरी कथा करते थे। और अपने जीवन काल में जब तक कथा कही, कथा से प्राप्त एक फूटी कौड़ी भी उन्होंने अपने शरीर में, अपने परिवार में जहां विपन्नता थी, आवश्यकता थी धन की, वहां 1 रुपया नहीं लगाया। कथा पूरी होने के बाद श्रोताओं को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चले जाते थे राम घाट पर। वहां अखंड कीर्तन करते, गंगा स्नान करते और जो कुछ कथा में आया है वहां भोज भंडारा करके चले जाते। प्रत्यर्थम नैव युञ्जीतो प्राण कंठ गतिरपि। भागवत को, कथा वार्ता को रोजी रोटी न बनावे, चाहे यहां तक प्राण आ जाए तो भी। इसका अक्षरशः पालन पंडित जी ने किया और स्वयं उनका जीवन एक महान संत का जीवन था, बड़ा अद्भुत जीवन था पंडित जी। एक बार कथा करके हाथरस में अपने श्रोताओं को लेकर गंगा जी गए थे, रामघाट कलकत्ती स्नान करके वहां से आए तो पता चला कि उड़िया बाबा जी महाराज एक बगीचे में विराजे हैं हाथरस के। तो पंडित जी महाराज बगीचे में उनका दर्शन करने पधारे। ये प्रथम मिलन था। तो पंडित जी के साथ कुछ श्रोता लोग भी थे। आकर के बड़ी विनम्रता से साष्टांग प्रणाम करके पंडित जी बैठ गए। और वहां उड़िया बाबा कोई ऐसे प्रवचन नहीं करते थे मंच पर, ऐसे 10-5 लोग बैठे, किसी ने कुछ पूछा तो उत्तर दे दिया, इस तरह की चर्चा होती थी उनके। तो श्री उड़िया बाबा जी महामंत्र की महिमा सुना रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का महात्म्य सुना रहे थे, कलि संतरण उपनिषद की चर्चा कर रहे थे।
पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से सुना और जब सत्संग पूर्ण हुआ तो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपने इसको महामंत्र बताया कि ये महामंत्र है, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो श्री रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, अपने अनेक ग्रंथों में बार बार श्री राम नाम को ही महामंत्र कहा, तो श्री राम नाम महामंत्र है या ये महामंत्र है, कृपा करके इसका समाधान करें। तो उड़िया बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी के अत्यंत निश्चल भाव से किए गए प्रश्न को सुनकर के, और उन्होंने मुस्कुराते हुए पंडित जी को देख करके कहा कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका 3 बार उच्चारण किया और प्रसन्न होकर के कहा, पंडित जी इसमें राम नाम आपको नहीं श्रवण सुनाई पड़ा, हरे राम में राम नाम नहीं सुनाई पड़ा, और श्री राम नाम के अर्थ में और श्री कृष्ण नाम के अर्थ में और श्री हरि नाम के अर्थ में क्या अंतर है? क्या कोई अंतर नहीं है। अरे सब में रमण करके सबको आनंद देवो राम और सबको आनंद देवो कृष्ण, तो सबको आनंद देवो राम, सबको आनंद देवो कृष्ण, राम कृष्ण दोनों एक ही है। इसलिए राम नाम भी महामंत्र है, कृष्ण नाम भी महामंत्र है, हरि नाम भी महामंत्र है, और ये महामंत्र भी महामंत्र है। ये समाधान उड़िया बाबा ने किया, और बस यही एक कृपा उनकी पंडित जी पर हो गई। तो जिन पंडित जी के भीतर निरंतर राम नाम का जप चलता था, उन पंडित जी के भीतर उड़िया बाबा की वाणी से महामंत्र सुनते ही स्वाभाविक रूप से 24 घंटे भीतर से महामंत्र गूंजने लग गया। राम नाम का जप महामंत्र के जप के रूप में परिवर्तित हो गया, और जीवन पर्यंत उसी को महामंत्र को, उसी को दीक्षा मान करके पंडित जी ने जप किया। अलग से कोई दीक्षा जैसे कान फुकवाते हैं वो सब नहीं लिया उन्होंने, बस वही दीक्षा हो गई। कभी जीवन में द्वारा कुछ पूछने भी पंडित जी नहीं गए। किसी ने कहा आपने पूछा नहीं, आप बाबा सबका समाधान करते हैं, आपने कुछ पूछा नहीं। तो पंडित जी रोने लगे, हाथ जोड़कर कहा कि श्री सदगुरु भगवान ने एक दिन आज्ञा करी ही सत्संग में, पंडित जी को नहीं कहा था, ऐसे ही कहा था कि राग द्वेष से बच करके, अपने आप को बचा करके अपना यह जीवन भगवान नाम के लिए समर्पित कर देना, बस यही जीवन का ध्येय प्रत्येक साधक का होना चाहिए। तो राग द्वेष से बच करके महिमामय हरि नाम का अनन्य भाव से आश्रय लें। ये वाक्य जो पंडित जी उड़िया बाबा के मुखारबिंद से निकला था, पंडित जी ने कहा हम तो यही प्रयास में लगे हुए हैं कि यह जीवन में सदगुरु भगवान के यह वाक्य को पालन हमसे अक्षरशः है जाए। अब इसी के पालन में जीवन संपूर्ण हो जाएगा, अब द्वारा कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उड़िया बाबा की जो प्रकृति थी, परम निष्कामता की प्रकृति, भजन की प्रकृति, उस प्रकृति को पंडित जी ने जिया। इसलिए ज्यादा समय तक सत्संग न करने पर भी, सेवा में न रहने पर भी पंडित जी को सबसे अधिक प्रसन्नता अपने सदगुरु की प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। तो जो जैसा होता है उसको उसी प्रकृति के लोगों से प्रेम होता है, और हम जिसे प्रसन्न करना चाहते हैं उसकी प्रकृति को, उसके स्वभाव को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें उस महापुरुष की प्रसन्नता सहज ही प्राप्त हो जाएगी। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके स्वभाव में अनुशासन नहीं था। जो लोग महाराज जी के निकट रहे हैं, जिन्होंने बहुत निकटता से अनुभव किया है, वो जानते हैं कभी जीवन में किसी को डांटना फटकारना ये कभी स्वभाव में नहीं रहा। न ज्यादा उपदेश देने का स्वभाव था महाराज जी का। उनके अपने जीवन से कोई उपदेश ले ले तो ले ले। हाँ, ये जरूर था कि सवेरे कोई सो रहा है और कपड़ा उघर गया, तो महाराज जी तो बहुत जल्दी उठते ही थे, तो देखा उसका कपड़ा उघर गया तो उनकी रजाई, उनका कंबल और बढ़िया से उड़ा देते थे कि ठीक से सो जाएं। ये स्वभाव में नहीं था कि जगह में। ऐसे भी महानुभाव महाराज जी के निकट थे जो ठंडियों के समय 7 साढ़े 7 बजे भी सोते उठते थे, और महाराज जी का तो बाल भोग तैयार हो जाता था 7:30 8 बजे। तो हंसकर कहते, संत भगवान शेर मुंह धो के शिकार नहीं करता है, तुम्हारी पोथी में लिखा हो तो भोग लग गया है, बाल भोग तैयार है, कुछ खा लो, कुछ काढ़ा वाढ़ा पी लो, फिर सो जाओ, धूप निकल आवे, धूप चढ़े आवे तो नहा लेना, ऐसा भी कह देते थे। अब कोई ऐसा आज्ञा पालक हो तो उनको उनकी तरफ से कोई संकोच नहीं आज्ञा पालक, ये स्वभाव था उनका, कठोरता नहीं करते थे। लेकिन एक बात दास ने अनुभव किया कि यदि 4 बजे कोई उठ जाए, स्नान कर ले और संध्योपासन में लग जाए तो उसको देखकर महाराज जी अत्यंत प्रसन्न होते थे। पढ़ने के लिए बहुत अधिक आग्रह नहीं करते थे, पढ़ने आओ तो पढ़ा देंगे, तो पीछे नहीं पढ़ते थे कि तुम पुस्तक लेके पढ़ो। कहते थे हमारा विद्यालय सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खुला है, तुमको जब फुर्सत हो तब पढ़ने आ जाओ, विद्यार्थियों से कहते थे। लेकिन स्वभाव में नहीं था डांटना डपटना, पर कोई पढ़ने वाला हो तो उस पर बहुत प्रसन्न होते थे। तो हमने अनुभव किया कि उनकी प्रसन्नता उनकी प्रकृति जैसी थी, उसके अनुरूप यदि कोई जीने का प्रयास करता तो उसको देखकर भी बहुत प्रसन्न होते थे। तो हम जिसकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं उसके जीवन को अपना स्वभाव बना लेंगे तो हमें उसकी प्रसन्नता सहज प्राप्त हो जाएगी। हम ये बात इसलिए नारायण इसलिए निवेदन कर रहे हैं और इतनी व्याख्यान करके इसलिए कर रहे हैं कि महर्षि धौम्य ने जो भगवान सूर्य की उपासना का उपदेश आदेश धर्मराज युधिष्ठिर को दिया, तो महाभारत के वन पर्व में वर्णन है कि सूर्य ने स्तवन करते ही और धर्मराज युधिष्ठिर को दर्शन दे दिया कृपा करके
अक्षय पात्र प्रदान कर दिया। तो इतने जल्दी सूर्य कैसे प्रसन्न हो गए? नहीं तो कम से कम साल 6 महीना की कठोर तपस्या करते और तब सूर्य भगवान प्रसन्न होते, अथवा साल 6 महीना क्या हजारों साल की तपस्या से भी प्रसन्न नहीं होते। ऐसे भी चरित्र हैं, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की गई, तभी उन्हें अपने आराध्य देव का दर्शन नहीं हुआ। पर सूर्य नारायण युधिष्ठिर पर इतने प्रसन्न कैसे हो गए? सूर्य नारायण युधिष्ठिर के दया भाव को देखकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि दीन दयालु दिवाकर देवा, दीनों पर दया करना सूर्य नारायण का स्वभाव है, और वही स्वभाव युधिष्ठिर जी ने अपना लिया। युधिष्ठिर रो रहे थे तो उनके पुरोहित धौम्य महर्षि ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब तक इंद्रप्रस्थ में थे तो हजारों ब्राह्मणों को, हजारों अतिथियों को भोजन कराते थे। आज इतने ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण हमारे ऊपर कृपा करके हमारे साथ वन में चले आए हैं, और ये स्वयं ही अपने अपने आहार की व्यवस्था में जुटे हैं, कंदमूल फल खोजने में जुटे हैं। आज इन ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना मैं कैसे कुछ ग्रहण कर सकता हूँ? इन ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात की पीड़ा है। इन भूखों को भोजन में प्रदान करूं, बस यही मेरा भाव है। तो ये जो उनका दया भाव था, उस दया भाव के कारण भगवान सूर्य प्रसन्न भये और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दे दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि भगवान, यदि आप कृपा न करें तो ये सारा जगत अंधा हो जाए, क्योंकि नेत्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान सूर्य ही है। आंख नहीं देखती है, देखने की सामर्थ्य सूर्य प्रदान करते हैं। अंधेरे कक्ष में सब चीजें रखी हैं पर दिखाई नहीं पड़ती, और सूर्य प्रकाश रूप है, अब प्रकाश करते ही उस कक्ष में रखी हुई सब चीजें समझ में आने लग जाती हैं। इसका मतलब क्या है? देखने की सामर्थ्य प्रदान करना ये सूर्य नारायण का कार्य है। तो आपका उदय न हो, आप कृपा न करें तो सारी सृष्टि अंधी हो जाए। हे भगवान, धर्म अर्थ काम जो पुरुषार्थ हैं, इनमें प्रवृत्ति भी आपकी कृपा से ही जीवों की देखी जाती है। ब्राह्मण द्विजाति संस्कार, यज्ञ मंत्र तपस्या, वर्णाश्रम धर्म, इस सब की मूल धुरी आप ही हैं, आपकी कृपा से ही सब चलता है। महर्षि धौम्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि सृष्टि के आरंभ में सभी प्राणी भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। तब सूर्य नारायण ने पिता के समान अत्यंत द्रवित होकर के दया करके अपनी किरणों से पृथ्वी का रस खींचा, और अपनी किरणों से पृथ्वी का रस खींचने के बाद अपने अभ्रमंडल में, मेघमंडल में स्थापित किया, और दक्षिणायन में के समय उसमें प्रवेश किया और क्षेत्र तैयार किया, वर्षा की, और चंद्रमा ने औषधियों का बीज डाला और उससे अन्न की उत्पत्ति हुई, और उस अन्न से भूख मिटाई गई। तो ये अन्न देने वाले भी सूर्य हैं, सबके अन्नदाता सूर्य हैं। और विज्ञान भी मानता है कि सूर्य की किरणों में ही ये पत्तियां अपना भोजन तैयार करती हैं। यदि सूर्य न होवे तो फसल पक नहीं सकती है। चंद्रमा पोषण करते हैं, सूर्य उनको जीवन देता है। महाभारत में लिखा है, पुरा सृष्टानि भूतानि पीड्यन्ते क्षुधया वसं ततोनुकंपया तेषां सविता स्वपिता यथा गत्वोत्तरायणं तेजो रसानुद्धृत्य रश्मिभिः दक्षिणायनमावृतो मही निविशते रविः। प्रजा को भूख से अत्यंत पीड़ित देख करके भगवान सूर्य ने पिता के समान करुणा करते हुए उत्तरायण के समय पृथ्वी के रस को खींचा और फिर उस रस का वर्षण किया, और चंद्रमा ने पोषण किया, बीजों को डाला, औषधियों को डाला, और इस प्रकार से सूर्य चंद्र ने मिलकर के अन्न जल के द्वारा सारे प्राणियों को, सारे ब्रह्मांड को तृप्त किया। ऐसे ही श्री सूर्य नारायण आप दिवाकर हैं और देवा हैं। देवा का अर्थ है आपका दिव्य रूप है। आप सबके बाहर तो प्रकाश करते ही हैं, आप सबके भीतर भी ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश करते हैं। और एक अर्थ देवा का और है कि सनातन धर्म के प्रधान पंचदेवों में आप एक देव हैं, दीन दयालु दिवाकर देवा। हे भगवान, करे मुनि मनुज सुरासुर सेवा, संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा, मनुष्य, देवता, असुर, ये सब के सब आपकी सेवा करते हैं। भागवत में जहां सूर्य के रथ का, यहाँ एकादश के बाद द्वादश में जहां वर्णन है, वहां अलग अलग महीनों में सूर्य रथ में बैठ के जाते हैं। कौन से ऋषि आगे चलते हैं, कौन से असुर रथ में धक्का देते हैं, ये सब अलग अलग उनके स्वरूपों का, अलग अलग नामों का श्रीमद् भागवत जी में वर्णन किया गया है। अन्य पुराणों में भी वर्णन किया, और हम लोगों ने अभी मलुकदासी की वाणी का पाठ किया था, उसमें भी 12 महीनों में अलग अलग सूर्य के रथ और अलग अलग भगवान सूर्य कैसे कैसे चलते, कौन कौन अप्सराएं नाचती हैं, सब भगवान सूर्य का उत्सव मनाते हुए चलते हैं। ये सब मलुकदासी ने भी अपनी वाणी में वर्णन किया है। सब इनकी सेवा किया करते हैं। और कैसे हैं? हिमतम करी के हरि करमाली, हिमतम करी। हिम और तम, हिम माने ठंडक, शीतलता, और तम माने अंधकार। पाला पड़ता है ना, धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, ये कोहरा हिम, शीतलता ठंड, और अंधकार, ये दोनों हाथी के समान हैं। हिम तम करी, करी माने हाथी, ये हाथी के समान हैं। और आपकी जो किरणें हैं, करमाली, आपकी जो किरणें हैं ना, वो किरणें इन अंधकार और तुषार रूप हाथियों को
कुचलने के लिए आपकी किरणें सिंह के समान है। जैसे सिंह झपट्टा मार करके हाथी का मस्तक विदीर्ण कर देता है, ऐसे ही आप जब उदित होते हैं तो आपके उदित होने पर कोहरा भी छट जाता है और आपके उदित होते ही अंधकार का नाश भी हो जाता है। ऐसे आप हैं। और हे भगवान, इतना ही नहीं, यहां देखो धुंध पड़ता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो भी काला ही होता है, और अंधकार भी काला होता है, वो हाथी भी काला होता है, और शेर, बबर शेर, उसके जो बाल होते हैं वो उसी तरह होते हैं जैसे अरुणोदय के समय सूर्य की किरणें होती हैं। इसलिए यह उपमा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत उपमा प्रदान की है। जैसे बबर शेर के ये सब केस ऐसे होते हैं, ऐसी सूर्य की किरणें भी सहस्त्रमाली हैं, हजारों किरणें उनकी इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इनको करमाली कहा। पद्म पुराण में जो सृष्टि खंड है, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में एक बड़ी सुंदर चर्चा है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि यह सूर्य नारायण इस एकार्णव के जल से ही प्रकट हुए। सबसे प्रथम सूर्य का प्राकट्य जल से ही है। एकार्णव के जल से भगवान आदि ब्रह्म के रूप में भगवान सूर्य प्रकट हुए, क्योंकि सृष्टि में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। यह पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है। तो भगवान आदि ब्रह्म सूर्य के रूप में जब प्रकट हुए तो ब्रह्मादि देवता सूर्य भगवान का दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। इतना प्रचंड प्रकाश था, ऐसी कांति थी भगवान सूर्य की किरणों में कि उनके प्रचंड तेज को देवता सहन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं के दिव्य नेत्र भी चकाचौंध से भर गए, दर्शन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज प्रकाश तो हो गया, लेकिन लोग तो अंधकार में अंधे होते हैं, हम लोग तो प्रकाश में अंधे हो रहे हैं। इतना तेज प्रकाश है कि आंखें नहीं खुल रही है इस प्रकाश के आगे। अब क्या करें महाराज, ऐसा तो करो कि ये देवता हम सबके लिए उपयोगी हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने पद्म पुराण सृष्टि खंड में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की है, और स्तुति करके कहा है कि आप ऐसी कृपा करें कि सारी सृष्टि आपका दर्शन कर सके, आपकी पूजा कर सके, आपकी उपासना कर सके, ऐसी कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा कि हमारी करोड़ों करोड़ों जो किरणें हैं ये निश्चित ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में समर्थ हैं। अब ये हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति को हम कैसे छोड़ दें? तो आप यदि हमें बहुत सबके लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं तो आप एक काम करें, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर कथाएं हैं, इसके माध्यम से तमाम पुराणों की कथाएं भी सुनने को मिल जाएंगी। भगवत कृपा से दास को पद्म पुराण के भी आद्योपांत पारायण का सौभाग्य मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उपयोगी बन जाइए सबके लिए। सूर्य नारायण बोले, हम अपना तेज, अपनी किरणें कैसे कम करें, हमारी करोड़ों करोड़ों किरणें हैं, तो आप यदि हमको सर्वोपयोगी बनाना चाहते हैं तो आप तो विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, सृष्टिकर्ता हैं, तो आप ऐसा करो, खराब दो हमारी किरणों को, कुछ छांट दो, हमारी किरणें कम कर दो। तो ब्रह्मा जी ने वज्र की शान बनवाई, और वज्र की शान बना करके उस पर सूर्य भगवान को आरोपित करके उनकी जो करोड़ों करोड़ों किरणें थी उनको छांट दिया ब्रह्मा जी ने। जब उन किरणों को छांटा तो उन छटी हुई किरणों से क्या क्या बना, पद्म पुराण में लिखा है महाराज जी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसी से बना है। इसलिए सुदर्शन चक्र को सूर्य रूप ही माना गया। और यमराज का दंड, यमदंड, वो भी सूर्य की किरणों से बना। भगवान शंकर का त्रिशूल भी सूर्य की किरणों से बना। और काल का खड्ग, जो काल बलि से हम कर धन धान समारे अंत चले उठरी थे, बचे न काल बलि थे, जिस काल बलि से कोई बचता नहीं है, उस काल का कराल करवाल खड्ग, वो भी सूर्य नारायण की किरणों से बना। और भगवान कार्तिकेय के हाथ में जो शक्ति है, उस शक्ति का निर्माण भी सूर्य की किरणों से हुआ। और भगवती जगदम्बा दुर्गा के हाथ में जो त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र हैं, वो भी सूर्य की किरणों से ही खड़ा कर बनाए। ये विलक्षण बात पद्म पुराण में वर्णन है। तो केवल 1000 किरणें सूर्य की रह गई, बाकी सब किरणों को छांट करके दिव्य अस्त्र शस्त्र बना दिए गए। इसलिए कैसा है आदित्य हृदय में सहस्रांश है ना, ओम ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतयासितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय संपस्थितम दैवतैः समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम उपगम्याब्रवीद् रामो मगस्थो घुमास्ता राम राम महाबाहो सुनुगुह्यं सनातनम येन सर्वानरिन्वत्स समरे विजयस्य आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वपापप्रणाशनम चिंताशोक प्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूज्यस्व विसुन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको हेसो तेजस्वी रश्मिभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोस्ते नमः। एष देवासुर गणान् लोकान् पादुस्त्री एष ब्रह्माति विष्णुस्तो शिवस्कन्दा प्रजापति महेन्द्रो धन्दो कालो यमः सोमो हिपांपति पितरो वसवा सद्योसनो मृतो मनु वायुर्वन्ये प्रजापाणान् दुतता प्रभाकरा आदित्या सविता सूर्या खगा पूगा गवस्वान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरा हरितस्वा सहस्रार्ची
सप्त सप्तर्मरीचमान तिम्रोन्मथना संवस्तुष्टा मार्तंड कुंसमान अग्निगर्भोतते पुत्रा संखा शस्त्रनाशना व्योमनाशस्तमे भूधि गिरिशाम पार्गा घनवृष्टिपा मित्रो विधि विधि बिलमंगम आत्मी मंडली मृत्यु पिंगला सर्वतापना कबर विश्व महातेजा रक्ता सर्वभूतवा नक्षत्र ग्रह तारणाम दुपो सुभावना तेजसाम तेजस्वी यात्रान नमस्ते नमः पूर्वाग्रे पश्चिमायाद्रे नमः ज्योतिर्गणानां पते दिनाधिपते नमः जयाय जय भद्राय हरियस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमोग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रोधाय प्रचंडाय नमस्ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्य वर्चसे भास्वते सर्वक्षाय रुद्राय पुरुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मदात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषांपते नमः तप्ततामी कराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमो विघ्नाय रुचय लोकसाक्षिणे नासितेष विभूतं तमे विसृत प्रभु पायतेष तपतेष वसतेष वस्तुभि ए सुप्ते स्वागति भूतेष परनुष्ठा ए सुचैवाग मुहूर्तं जौ फलं चैवाग मुहूर्तनां देवास्य कृत शिव पुतूनां फलमेव च यान् कृत्यान् लोकेषु सर्वेश्वरं प्रभु ए नमः पुच्छेषु कान्तरेषु कीर्तन पुरुषाकस्य नावसेति राघव पूज्यस्वेन मेकाग्रो देवदेव जगत्पदम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयसि ए मुक्तात् योगस्थो जगाम सदागतं धारयामा सुप्रीतो राघव प्रयतान् एतच्छ्रुत्वा महातेजानिष्ठुको भूत्वा धारयामा सुप्रीतो राघव प्रीतात्मन् त्रिराचम्य सुश्रुभूता धनुराजाय वीरवान् रावणं प्रेक्ष्य जप्तेदं परमहंसमवात्वान् त्रिराचम्य सुश्रुभूता धनुराजाय वीरवान् अथर्वरवदन् निरीक्षाणां मुदितमना परमपुरुषमाणः निश्चरपति संक्षेम मदित्वा स्वर्गमधिगतो वचस्त्वरेति। इस प्रकार से भगवान सूर्य का स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश भगवान अगस्त्य ने राम जी को किया है और कहा 3 बार जब करोगे पाठ करोगे तो युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त करोगे। इसलिए आदित्य हृदय के विनियोग में ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगा। ब्रह्म विद्या पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे आदित्य हृदय के श्रद्धा पूर्वक 3 पाठ करे तो उसे इसी जीवन काल में विशुद्ध भगवत तत्व का ज्ञान हो ही जाएगा, ब्रह्म विद्या की सिद्धि हो जाएगी और सर्वत्र जय सिद्धौ संपूर्ण विकारों पर विजय उसको सहज प्राप्त हो जाएगा। ऐसी महिमा भगवान सूर्य की है। तो एक भाव ये भी है कि इसलिए भी सूर्य नारायण का द्वितीय पद में गोस्वामी जी स्तवन कर रहे हैं मैंने पत्रिका में कि हमारे इष्ट हमारे आराध्य श्री राम जी ने भी आदित्य हृदय के द्वारा भगवान सूर्य का स्तवन किया है। तो सूर्य की स्तुति से राम जी प्रसन्न होंगे, इसलिए राम जी की प्रसन्नता के लिए भगवान सूर्य का भी स्तवन कर रहे हैं। तो वहां सहस्रांशो ये शब्द आया है, 1000 किरणें ही भगवान सूर्य की शेष बच गई और उसी से सब होता है। किंतु जब महाप्रलय का समय होता है तब भगवान अपनी अनंत किरणों को प्रकट करके सबको भस्म कर देते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। और कैसे हैं दहन दोष दुख दुरित रुजाली। आप दोष दुख दुराचार और रोग इन सबको भस्म कर देते हैं। दहन इन सबको भस्मसात कर देने वाले हैं आप। दहन दोष दुख दुरित रुजाली सबका दहन कर देते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, प्रातः काल जो संध्या करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम सूर्यस्य मा मन्युस्य मन्युपतेस्य मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यां उदरेण शिश्ना रात्रिस्तदबलं पतु यत्किंच द्रुतं मयि इदमहं मामृत योनौ सूर्ये ज्योतिर्जुहोमि स्वाहा। तो अब सूर्य की किरणों में ही रात्रि में जो जाने अनजाने इंद्रियों से मन आदि से पाप हो गए हैं उन सबको भस्म किया जा रहा है। तो आप संपूर्ण दोषों को भस्मसात करने वाले हैं। मध्याह्न काल में भी आप रूप जल और सूर्य इनकी ज्योति में ही और जो यदुशिष्ट भोज्यंबा यदवा दुश्चरितम मम सर्वम पुनंतु मामा पोषतांच प्रतिग्रह स्वाहा कह करके आहुति की जाती है। और सायंकाल में भी अग्निश्चमा, क्योंकि अग्नि भी सूर्य का ही स्वरूप है, अग्निश्चमा मनुष्य मन्युपतस्य मन्युपतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यदन्ना पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यां उदरेण शिश्ना हस्तदबलं पतु यत्किंच द्रुतं वै इदमहं मामृत योनौ सत्ये ज्योतिर्जुहोमि स्वाहा। तो आप त्रिकाल संध्योपासन के द्वारा सबके समस्त प्रकार के दुरित को, पापों को, दुखों को, दोषों को आप जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। रोगों को भी आप नष्ट कर देते हैं। दरिद्र का नाश कर देते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर द्वेष आदि जो दोष हैं इन दोषों को भी आप समाप्त कर देते हैं। जन्म मरण दारिद्र ये सब दुख के कारण हैं, इन दुखों को भी आप मिटा देते हैं। महाराज जी लिखा है आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं बारंबार वो हजारों जन्म लेने पर भी कभी दरिद्र नहीं होते हैं। दरिद्र वही होते हैं जो सूर्य भगवान का तिरस्कार करते हैं। एक बात और हम आपको बताएं, बिच्छू, ततैया, सर्प आदि जो विषैले प्राणी हैं ये उसी को काटते हैं जो किसी न किसी प्रकार से भगवान सूर्य का अपमान जिसके द्वारा हो जाता है। ये पापों का दंड देते हैं, फुटकर पाप जो है ना ये सब उनके दंड देते हैं सूर्य की ओर थूक देने पर, सूर्य की ओर लघुशंका करने पर। इसलिए यात्रा काल में भी ये ध्यान रखना चाहिए जिस दिशा की ओर सूर्य हो उस दिशा की ओर हम मूत्र त्याग न करें। मल मूत्र त्याग के समय सूर्य की ओर न देखें। इसलिए हमारे विचार किया किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे, ये विचार इसलिए किया। सूर्य नारायण की बड़ी भारी महिमा है। सूर्य की उपासना से किसी प्रकार का दोष पाप नहीं रह जाता है। हमारे वृंदावन की एक महानतम विभूति जिनके संबंध में पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे कि इस युग में कलिकाल में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए। ऐसा वाक्य कृपात्री जी ने जिनके संबंध में कहा था, ऐसे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी। 102 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। कितने साल की उम्र में? 102 साल पक्के। और रात्रि को 2 बजे उठी जाते थे वो, 2 बजे रात को उठ जाते थे। 12 मास गुरु जी का नियम था रात्रि को 2 बजे उठने का।
सोते कितने बजे थे? 11 बजे विश्राम में जाते थे, गुरुजी 2 बजे उठ जाते थे और उनको स्नान आदि में समय लगता था। और वहां रहने वाले विद्यार्थी जो गुरुजी की सेवा में रात्रि को स्नान कराते थे, वो सब उनके पहले, गुरुजी के पहले तैयार हो जाते थे। आप सोचो कैसी सेवा गुरुजी की ब्राह्मणों ने, ब्रह्म विद्यार्थियों ने की। और फिर गुरुजी संध्योपासन करके 1 सहस्त्र गायत्री जब के गुरुजी पहुंच जाते थे विद्यालय। सवेरे 5 बजे पैदल चल के गुरुजी विद्यालय पहुंच जाते थे और बिना खाए पिए 10 बजे तक वेद पढ़ाते थे। और फिर कुछ थोड़ा सा दूध वगैरह 12 घाट से आ जाता था तो थोड़ा दूध ले लेते थे गुरुजी। और इसके बाद गुरुजी फिर व्याकरण आदि पढ़ाते थे। 11 साढ़े 11 बजे गुरुजी फिर बाद में रिक्शा से चलने लगे, नहीं तो पैदल चलते थे। पैदल चलकर गुरुजी फिर आते थे तो 11:30 पौने 12 बजे दास वहां गली में, सेवा कुंज वाली गली में उनकी प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा रहता था। तो गुरुजी की बेत ले लिया, गुरुजी का थैला ले लिया, फिर गुरुजी भीतर गए। फिर मध्याह्न संध्या गुरुजी वहीं विद्यालय में ही कर लेते थे। और इसके बाद फिर गुरुजी प्रसाद पाके फिर पढ़ाते, फिर पढ़ाने बैठ जाते। तो फिर पढ़ाने बैठ जाते तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक गुरुजी पढ़ाते रहते थे। आप सोचो, बिना विश्राम किए गुरुजी सवेरे 5 बजे से लेके रात्रि को 10 बजे तक पढ़ाते थे। 5:30 बजे शाम को फिर स्नान करके फिर संध्योपासन में बैठ जाते थे, गायत्री वगैरह जप करके 9 बजे फिर एक ही समय भोजन करते थे। 24 घंटे में एक समय भोजन, दोपहर में भोजन करते थे, रात्रि को थोड़ा दूध लेते थे बस। और फिर 11 बजे शयन करते, 11 बजे तक पढ़ाते थे रात को और फिर सो जाते, फिर 2 बजे उठना। और उनकी कोठरी में अंधेरा रहता था, लाइट जलाने नहीं देते थे। अब पुस्तक में टीका में छोटे अक्षर पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा भी होती थी। एक खिड़की खोल के रखते थे, तो कहते देखो गुरुजी लाइट जला लें, तो गुरुजी कहते रहे सूर्य भगवान का अपमान हो जाएगा, दिन में तुम लाइट जला रहे हो, सूर्य का अपमान मत करो। ये पूज्य पहाड़ी बाबा भी कहते थे दिन में लाइट जलाने से सूर्य का अपमान हो जाएगा। कहते लाइट वाइट मत जलाओ, नहीं जला। और पंचांग भी पढ़ लेते थे। एक बार हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपको चश्मा नहीं लगता, आप छोटे छोटे अक्षर देख लेते हो, पढ़ लेते हो? तो गुरुजी बोले, हंस करके बोले, हम संध्या करते हैं। हमने कहा हम लोग भी संध्या करते हैं। बोले हाँ हम संध्या करते हैं। और तीनों समय कहते हैं पश्येम सरदशतम, जीवेम सरदशतम, प्रभवाम सरदशतम, है शृणुयाम सरदशतम। 3 बार प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना व्यर्थ चली जाएगी। तच्चक्षुर्देवतम पुरस्तात् शुक्लमच्चरत पश्येम सरदशतम, जीवेम सरदशतम, शृणुयाम सरदशतम, प्रभवाम सरदशतम, शतमदीनाः श्याम सरदशतम, भूयस्य सरदशतात्। ये हम प्रार्थना नित्य करते हैं, सैकड़ों वर्ष सुनते रहें, देखते रहें, बोलते रहें, वो व्यर्थ चली जाएगी प्रार्थना। फिर उन्होंने अपने जीवन की घटना सुनाई, सुनकर के आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, कैसी श्रद्धा होती है। बोले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज यज्ञ करा रहे थे, बिहार प्रदेश की बात है, लक्ष्यचंडी यज्ञ हो रहा था और गुरुजी भी उस यज्ञ में थे। तो कहते एक दिन पाठ करते करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते मेरी नेत्र ज्योति चली गई। ऐसी चली गई कि एकदम अंधकार हो गया नेत्रों के सामने। और गुरुजी जीवन भर स्वपाकी तो थे ही। तो बोले समस्या यह हुई कि अब क्या करें। अब यदि कह देते हैं कि हमको दिखना बंद हो गया तो स्वामी जी को चिंता हो जाएगी, फिर लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे। जीवन में हॉस्पिटल गए नहीं, अंग्रेजी दवाई छुई नहीं। तो दुर्गा सप्तशती तो कंठस्थ सब पाठ कर लिया, संध्योपासन भी कर लिया और एक विद्यार्थी का हाथ पकड़ के अपने निवास तक भी पहुंच गए। और ये किसी को नहीं बताया कि मैं अंधा हो गया। अब बोले वहां अपने जपादी करके और हमने भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया है, जो चाक्षुषी विद्या है, चाक्षुषी विद्या का पाठ आरंभ किया। तो पूरी रात एक आसन से बैठकर चाक्षुषी विद्या का पाठ करते रहे। सवेरे 4 बजते ही मेरे नेत्रों में पुनः ज्योति आ गई। और बोले तब से अब तक हमारी आंख में कोई रोग नहीं हुआ, चश्मा कैसा होता हमने जाना भी नहीं। तो सारे रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं, संपूर्ण दोषों के नाशक हैं। और ये जितने शरीर में रोग है ना, विस्फोटक, कुष्ठानी, मंडलानी, विचर्चिका, ये चान्य, दुष्ट रोगाश्च, ज्वरातिसारकादय, अतिसार ज्वर आदि, ये सब के सब रोगों को भगवान सूर्य समाप्त कर देते हैं। इसलिए लिखा है आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से करना चाहिए। सर्वरोगैर्विरहिता सर्वपाप विवर्जिता त्वद्भाव भक्त सुखिनो भवन्ति चिरजीविताः। लिखा है जो भगवान सूर्य के प्रति भक्ति रखते हैं वे संपूर्ण पापों से विवर्जित होकर के और सुखी चिरजीवी होते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। तो ये सूर्य की उपासना प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यज्ञोपवीतधारी द्विजातियों को त्रिकाल संध्या, और जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है उनको आमंत्रक संध्या, पर सूर्य को अर्घ्य सबको देना है। सूर्य की भक्ति सबको करनी है, क्योंकि लिखा है संध्योपासन मात्रेण कल्मषात् पूततां व्रजेत्। संध्योपासन मात्र से संपूर्ण कल्मषों की निवृत्ति हो जाती है, रोगों से छुटकारा हो जाता है। ऐसे भगवान सूर्य की अनंत महिमा है। और कैसे हैं सूर्य? बोले कोक कोक नद लोक प्रकाशी, कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि। कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि। हे सूर्य नारायण, आप कोक और कोक नद इन दोनों के दुख को दूर करने वाले। कोक माने होता है चकवा चकवी। इन चकवा चकवी को रात्रि को वियोग हो जाता है। चकवाक जो पक्षी होता है, चकवा चकवी, ये बड़ा परस्पर इनका दाम्पत्य प्रेम बड़ा विलक्षण है, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। पर जैसे ही सूर्यास्त होता है कि चकवा चकवी का वियोग हो जाता है, उनको श्राप लगा हुआ है, चकवा चकवी का वियोग हो जाता है। और जैसे ही भगवान सूर्य उदित होते हैं
कि फिर चकवा चकवी फिर मिल जाते हैं। इसलिए चक्रवाक को मिलाने वाले, इसका मतलब है कि विरहियों के विरह को समाप्त करने वाले हे सूर्य नारायण आप ही हैं। उनको आप विरहियों को विरह से मुक्त कर देते हैं। इसका एक भाव ये भी है कि वस्तुतः चकवा चकवी क्या विरह का अनुभव करते होंगे, जो प्रेमी भक्त भगवत विरह का अनुभव करते हैं। ऐसे भगवत विरह से व्याकुल जो प्रेमी भक्त हैं उनको भी आप भगवत साक्षात्कार कृपा करके प्रदान कराते हैं। ऐसे आप हैं। और कैसे हैं? कोकनद प्रकाशी, कोकनद माने होता है कमल, कमल को प्रकाशित करने वाले हैं। और प्रसिद्ध श्लोक है ना, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, है भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतेति कोशगते द्वीपे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। सूर्य उदित होने से कमल खिलेगा और वो भंवरा तब निकल के बाहर आएगा। तो ऐसे आप हैं और तेज और प्रताप के पुंज हैं आप। आपका अनंत प्रताप है और आपका अनंत तेज है। रूप रस राशि, आप रूप के भी राशि हैं और आप रस के भी राशि हैं। तेज तो इतना प्रचंड है कि रामचरितमानस में आप सब जानते ही हैं कि संपाति ने जो अपनी और गर्भ जी के जटायु की कथा सुनाई, तो बोले हम सूर्य के पास गए थे, गर्मी से व्याकुल होकर जटायु तो लौट आए मेरा छोटा भाई, लेकिन मैं अहंकारी था, ऊपर तक चला गया तो मेरे पंख जल गए। इतना प्रचंड तेज है उनका और बड़े प्रताप हैं। इसलिए प्रताप दिनेश से, प्रताप कैसा? बोले सूर्य के जैसा प्रताप, जिनके जस प्रताप के आगे ससमलीन रवि शीतल लागे। ऐसा प्रताप में भगवान सूर्य का ही स्तवन कवियों ने किया है। तो ऐसे आप तेज प्रताप के और रूप रस राशि, रूप के भी राशि हैं और रस के भी राशि हैं। ये रूप रस राशि क्यों कहा? रूप रस राशि इसलिए कहा कि धरती में जो 6 प्रकार के रस हैं, 6 रस, कौन कौन? कटु, कषाय, अम्ल, तिक्त, लवण और मधुर। ये जो 6 रस हैं, ये 6 रस सूर्य के कारण ही हैं। सूर्य का प्रकाश इस धरती पर न पड़े तो धरती में रस उत्पन्न ही नहीं होगा। ये जो बीजों में 6 रस हैं, तो रस भी जहां कहीं है वो भगवान सूर्य के अनुग्रह से है। इसलिए रस की राशि है और रूप की राशि है। ये जो रूप है ना, तेजस है, और तेजस जो रूप है वो किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा है। इसलिए जो भी चमक दमक संसार में दिख रही है ना हम लोगों में, वो सब सूर्य का ही रूप। जो लावण्य है वो भी सूर्य का ही है। तो जिनकी एक कण कृपा मात्र से इतनी चमक दमक लोगों में आ जाती है, वे स्वयं कितने सुंदर हैं उसको कहा नहीं जा सकता है। ऐसे अत्यंत सुंदर भगवान सूर्य हैं और इतने बड़े होकर, इतने सुंदर होकर भी कितने दयालु हैं। सारथी पंगु, आपका सारथी पंगु है। एक पंगु को आपने अपना सारथी बना लिया। अरुण आपके सारथी का नाम है, जो कि पंगु हैं, चल फिर नहीं सकते। उनको आपने अपने रथ पर बिठाया है, वही आपके रथ को हाँकते हैं। दिव्य रथ, आपका रथ सामान्य नहीं है, दिव्य रथ है, स्वर्णमय रथ है और वज्र के समान अत्यंत दृढ़ रथ है आपका। और एक बड़ी विशेषता है, भगवान सूर्य के 7 घोड़े हैं, हरे रंग के, हरिदस्व हैं। और रथ में 2 पहिया नहीं है, 4 पहिया नहीं है, 3 पहिया भी नहीं है। भगवान सूर्य के रथ में एक ही पहिया है, एक पहिए का रथ है, वही घूमता है सुमेरु की परिक्रमा करता हुआ। एक पहिए का रथ है, दिव्य रथ है और सारथी पंगु है। ऐसी विलक्षण आपकी महिमा है। महाभारत में जहां गरुड़ जी का उपाख्यान आदि पर्व में है, वहां यह चरित्र आया है कि कद्रु और बिनता ये दोनों दक्ष प्रजापति की कन्या थी। कश्यप जी के साथ इनका विवाह हुआ। दोनों ने अपनी सेवा से महर्षि कश्यप को संतुष्ट कर लिया। महर्षि कश्यप ने कहा वरदान मांगो, तो कद्रु ने कहा कि 1000 नाग हमारे पुत्र रूप से प्राप्त हों। और बिनता ने 2 पुत्र मांगे और कहा जो तेज बल और पराक्रम से और शरीर में भी कद्रु के पुत्रों से अधिक हों, ऐसे 2 पुत्र हमको चाहिए। महर्षि कश्यप जी ने दोनों पर अनुग्रह किया, दोनों को पुत्र प्राप्ति का वर देकर के वे तपस्या करने चले गए। कुछ समय के पश्चात कद्रु ने 1000 नागों को जन्म दिया। 1000 अंडे पैदा हुए और वे सब फूट करके उनमें से नाग निकले। इस तरह से 1000 नागों को जन्म दिया। और बिनता के गर्भ से भी 2 अंडे ही पैदा हुए। उनको गर्म पात्र में रख दिया गया और प्रतीक्षा की गई कि अब ये अंडे फूटने का समय आवे। 500 वर्ष व्यतीत हो गए, अंडे फूटे नहीं। तो बिनता को उत्सुकता हुई कि ये अंडा 500 साल हो गए प्रतीक्षा करते करते फूटा नहीं है। तो उसने दुखी होकर, लज्जित होकर उस अंडे को फोड़ दिया। जैसे ही फोड़ा तो अंडे से इतना प्रकाश निकला कि एकदम चकाचौंध भर गई। नाभि तक का, कमर तक का सारा शरीर बड़ा दिव्य स्वरूप बालक का बन गया था, पर नीचे का धड़ बना ही नहीं था। उस बालक ने क्रुद्ध होकर के कहा कि तुमने हमारे शरीर को परिपक्व नहीं होने दिया। 1000 साल पूरे हो जाते, 500 साल और प्रतीक्षा कर लेती तो तीनों लोकों में अप्रतिम सुंदर और अप्रतिम बल से युक्त में होता। लेकिन तुमने मेरे साथ अन्याय किया, असमय में तुमने ऐसा किया है, वो भी अपनी सौत के प्रति ईर्ष्या रखकर ऐसा किया। तो जिस अपनी सौत कद्रु के प्रति तुमने ईर्ष्या का भाव रखा है, मैं शाप देता हूं, उसी कद्रु की 500 वर्ष तक तुमको दासी बनकर के रहना पड़ेगा और तुम्हें दासता से मुक्त हमारा भाई करेगा। पर दूसरा अंडा फोड़ मत देना, नहीं तो कभी दासता से मुक्त नहीं होगी। 500 साल प्रतीक्षा करो, फिर उससे जो बालक का जन्म होगा
वो मेरा भाई तुम्हें दास्ता से कद्रू के दास्ता से मेरे श्राप से मुक्त कराएगा। ये कह करके वो बालक सहसा आकाश में उड़ा और उड़ करके सूर्य भगवान की स्तुति की। भगवान सूर्य ने कहा बैठ जाओ ड्राइवर की सीट पर। तुरंत बैठा दिया सूर्य भगवान ने, सारथी की सीट पर बिठा दिया। और वो ऐसे बैठे हैं, उतरते नहीं है। हाँ, घोड़े तो बदल जाते हैं, ऋषि मुनि महात्मा भी आगे पीछे धक्का देने वाले बदल जाते, स्तुति करने वाले बदल जाते हैं, लेकिन सारथी और सवार ये बदलते नहीं। सूर्य भगवान उतरते थोड़ी रथ से, उनको विश्राम कहाँ है? 24 घंटे। अरे यहाँ दिन है तो कहीं रात है, जहाँ अब यहाँ रात हो जाएगी तो कहीं दिन हो जाएगा। तो सूर्य भगवान को विश्राम नहीं है, उनके सारथी को भी विश्राम नहीं है। 24 घंटे सारथी तैयार और 24 घंटे सूर्य चलते हैं। आधे क्षण के लिए भी भगवान सूर्य विराम नहीं देते। निरंतर क्रियाशील बने रहने की प्रेरणा भगवान सूर्य देते हैं। इसलिए संसार का कोई सारथी अहंकार नहीं कर सकता कि मैं 10 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, 12 घंटे 15 घंटे गाड़ी चलाता हूँ। लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, अरुण जी सीट पर जब से बैठे तब से उठे ही नहीं। तो देवता उनको लवसों का डोल डाल की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बैठे सो बैठे ही हैं, लगातार रथ हाँक रहे हैं। ऐसे अरुण सारथी हैं। इसलिए जब सूर्योदय होता है तो पहले अरुणोदय होता है। तो अरुणोदय की जो अरुण भगवान की जो कांति है, वो कांति पहले दिखाई पड़ती है, उसे पौ फटना कहते हैं, दिशा लाल हो जाती है। वो लाल कांति जो है भगवान सूर्य के सारथी अरुण की है। मंदेह नाम के राक्षसों ने वरदान प्राप्त कर लिया है ब्रह्मा जी से, वो महाराज सूर्य के विरोधी है। वो सूर्य को खाने के लिए दौड़ते हैं, मंदेह नाम के राक्षस। तो ब्राह्मण जब समय से सूर्यार्घ देते हैं तो सूर्यार्घ के जल से वो मंदेह नाम के राक्षसों का नाश हो जाता है और भगवान सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। वे रोज उत्पन्न भी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते फिर उत्पन्न हो जाते, नष्ट हो जाते फिर उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए भी सूर्यार्घ देने से वो लाभ होता है। सूर्यार्घ अवश्य देना चाहिए। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। ऐसा इनका दिव्य रथ है। और महाराज जी योजनानाम सहस्रे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममान नमोस्तुते। महाराज जी लिखा है कि पलक गिरने में जितना समय लगता है उसके आधे समय में 8808 कोस चलते हैं। पलक गिराने में आधे समय में सूर्यनाथ इतनी तीव्र गति से चलते हैं। भागवत में भी पंचम स्कंध में सूर्य की गति का वर्णन है और आगे भी गति का वर्णन है। भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2-2 हजार योजन की दूरी तय कर लेते हैं भगवान सूर्य। ऐसा भगवान सूर्य का प्रचंड प्रताप है। दिव्य रथगामी इनका दिव्य रथ है, प्रकाशमान है, आकाश मार्ग से चलता है, एक ही पहिया है, हरे रंग के 7 घोड़े जुटे हुए हैं, स्वर्ण में रथ है, इसका ढांचा वज्र का बना हुआ है और इस रथ में रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ऑयल वायल डाल दो, थोड़ा इसको ठीक ठाक कर लो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। दिव्य रथ है, हर समय तैयार रहता है। इसलिए भविष्योत्तर पुराण में लिखा है हरित है रथम दिवाकरम कनकमय वज्र पंजरम प्रतिदिन मुदय नवम नवम। वो प्रतिदिन नया ही नया बना रहता है। ऐसा भगवान सूर्य का रथ है। हर महीने में अलग अलग देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, सर्प, राक्षस, ये सब भगवान सूर्य के आगे पीछे चल करके आगे उनको लेकर के जाते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। और कैसे हैं सूर्य नारायण? बोले हरि शंकर सारथि पंगु दीन दयालु दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। सारथि पंगु दिव्य रथगामी हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी। प्रातः काल भगवान सूर्य ब्रह्मा जी के स्वरूप में होते हैं, मध्याह्न काल में सूर्य विष्णु के स्वरूप में होते हैं और सायंकाल को सूर्य रुद्र रूप में होते हैं। तो तीनों समय त्रिदेवों का दर्शन भगवान सूर्य में होता है। एक भाव तो यह है विधि हरिहर हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी, एक अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ यह है कि जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं ऐसे ही सूर्य के प्रकाश में ही सारी सृष्टि होती है, इसलिए वो ब्रह्मा जी हैं। और सूर्य की किरणों से ही पोषण होता है, इसलिए पोषण करना भगवान नारायण का कार्य, इसलिए विष्णु है। और सूर्य ही संहार करते हैं, संहार के देवता भी सूर्य ही हैं। अब ये जो घास पत्ती वगैरह जल जाती है, सूख जाती है, आदमी मर जाता है, ये कैसे होता है? ये सब सूर्य ही करते हैं। संहार का कार्य भी सूर्य करते हैं। इसलिए जब मृत्यु का समय आता है तो एक ही स्वर अपने आप चलने लग जाता है लगातार। तो उससे पता चलता है कि अब सूर्य भगवान सोखने वाले हैं जीवनी शक्ति को, जैसी आराम होने वाला है, अब राम नाम सत्य होने वाली है। ये भगवान सूर्य की विलक्षण महिमा है। तो विधि हरिहर हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी, और सबके स्वामी हैं। उदये ब्रह्मरूपस्तु मध्याह्ने तु महेश्वरः अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रयो मूर्ति दिवाकरः। प्रातः ब्रह्मा, मध्याह्न में शिव और सायंकाल को विष्णु रूप हो जाते हैं। ऐसे हैं भगवान सूर्य। और आदित्य हृदय में तो ये एष ब्रह्माच विष्णुश्च शिवस्कंदः प्रजापति। ये ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु भी हैं, स्कंद भी हैं, सब कुछ यही है। शंकर इसलिए भी इनको कहते हैं कि प्रलय काल में अपनी किरणों से ये जलाकर भस्म कर देते हैं। संवर्तक अग्नि इन्हीं के किरणों से प्रकट होता है, इसलिए इनको शिव रूप कहा गया है। और कैसे हैं? वेद पुराण प्रकट जस जागे, वेद पुराण प्रकट जस जागे। वेद पुराणों में आपका जस जागृत है,
संपूर्ण पुराणों में, संपूर्ण वेदों में आपकी महिमा आई हुई है, आपका जस जागृत है। और पर हे प्रभु, हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे ऊपर कृपा करें। तुलसी राम भगति बर मांगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपसे हम तो एक ही वरदान मांगते हैं कि श्री राम जी के चरण कमलों में हमारा अंगार हो, और हम आपसे कुछ नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? बहुत ध्यान से सुने। भगवत रसिक जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, वासुदेव तज अर्क उपास्यो सत्राजित मणि लीनी, बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सबहिन कीनी। हम लोग वैष्णव हैं, सूर्य को भगवान से भिन्न मानकर उपासना नहीं करते, अपितु सूर्य मंडल में ही अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। इसलिए उपासना में विरोध नहीं है। पर जहां अंग अंगी भाव है, अंग को ही अंगी मान लेने में उपासना में दोष माना गया है। भगवान सूर्य और भगवान श्री कृष्ण को अभिन्न मानकर यदि सत्राजित उपासना करते तो उनको दोष नहीं था, पर भगवान की महिमा तो समझी नहीं, अंगी की महिमा को तो भुला दिया, और सूर्य को ही सब कुछ मान करके उन्होंने सत्राजित जी ने भजा। और क्या मांगा? बोले ऐसी मणि दे दो, सिमंतक मणि, जिससे हम भी सोने की कोई नगरी बना के हम भी द्वारकाधीश बन जाएं। भगवान सूर्य ने मणि दे दी। क्या लाभ हुआ? बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सबहिन कीनी। खुद भी मारा गया, भाई प्रसेन भी मारा गया, और कलंक भी उसको बेचारे के माथे पे लगा, सबने उसकी निंदा की। इसलिए भगवान हम जानते हैं कि यदि सत्राजित ने कृष्ण भक्ति मांगी होती तो वो धन्य हो गया होता, लेकिन उसने मणि मांग ली, इसलिए बेचारी की इतनी दुर्दशा भई। हम जानते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आप मणि देने को भी कहोगे तो हम यही कहेंगे कि आप भक्ति रूपी मणि हमें दे दीजिए। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाह से उजियार। आप राम नाम रूपी मणि हमें प्रदान कर दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तुलसी राम भगति बर मांगे। ये एक संकेत है गोस्वामी तुलसीदास जी का कि भगवान के भक्त का, वैष्णव का, शरणागत का, प्रपन्न का कर्तव्य है कि वह अंग भाव से सबकी उपासना करे, लेकिन उपासना करके मांगे केवल एक ही पतिव्रता नारी के समान। सबकर मांगे ही एक फल, राम चरण रति हो। ब्रज की कुमारी कन्याएं भी भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं, लेकिन मांगती क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः। नंदनंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो, यही मांगती है, दूसरा कुछ नहीं मांगती है। गणेश जी से मांगा तो यही मांगा, बसु राम सी मानस मोरे। भगवान सूर्य नारायण से मांगा तो यही मांगा, तुलसी राम भगति पर मांगे। अब भोले बाबा के चरणों में पहुंचे हैं। बोले पहले तो मांगना ही नहीं, पहले तो मांगना ही नहीं, क्योंकि मांगनते मरनो भलो, जो को मांगन जाए, उनते पहले बेमुए जिन मुख निकसत नाय। नहीं कर देते हैं वो महाराज, वो तो पहले ही मर गए मांगने वाले से। श्री मलुकदासी कहते हैं, मांगे ते जगन्नाथ सिकोड़े, गोविंद भला न माने, अनमांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। अनमांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने, सबते लालच का मत कोटा। अब मान लो मांगने की इच्छा ही हो तो, हम लोगों का मंगता स्वभाव तो जाता नहीं है, यहां से ना कहीं भीतर तो रहता कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए तो आगे के पद में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि तुम्हारा मंगता स्वभाव हो, मांगने का मन ही हो, तो भोले बाबा से ही मांगना, और किसी से मत मांग लेना। शंकर जी से ही मांगना। क्यों? क्योंकि हे तुलसीदास, ये भक्ति के भंडारी तो यही हैं, भक्ति के सभी भाव, भक्ति के सभी रस तो यही प्रदान करते हैं, यही जीव को कृतार्थ करते हैं, जो मांगो सो दे देते हैं। कितने उदार हैं शंकर जी, कितने उदार। महादेव महादेव महादेवेति यो बदेत, एकेन शंभु प्रीतस्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। शंकर जी के दरबार में जाकर 3 बार कह दे महादेव महादेव महादेव। भगवान शंकर कहते हैं, एक बार इसने महादेव कह दिया तो हमको खरीद लिया, अब ये 2 बार और बोल दिया, अब हमको इसने कर्जदार बना लिया। कितने उदार हैं शंकर जी, हैं? देख ही ना सकत दीन कर जोड़े, शंकर जी का स्वभाव है, वो रोते गिड़गिड़ाते किसी को देख नहीं सकते हैं। दया करने में भगवान से भी आगे हैं शंकर जी, बहुत जल्दी हैं, आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे तुलसीदास, न जाने कितने जन्मों से हृदय में चाह जीव के बनी रहती है, ये दे दो, ये दे दो, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अरे भाई, उसी के सामने हाथ पसारना ठीक है जिसके दरबार में मांगने से हमारा मंगतापना ही जल जाए, फिर किसी के सामने हाथ पसारने का अवसर ही ना आवे। ऐसा कौन मां किससे मांगे? बहुत प्यारा पद है, बड़े भाव से हम लोग भगवान शिव से प्रार्थना करें। को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तज आन, दीन दयालु भगत आरती हर, दीन दयालु भगत आरती हर, सब प्रकार समरथ भगवान,
सब प्रकार समरथ भगवान, को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी। कालकूट जुर जरत सुरासुर, कालकूट जुर जरत सुरासुर, निजपन लागी किए विषपान, निजपन किए विषपान। दारुण दनुज जगत दुखदायक, दारुण दनुज मार्यूतपुर एक ही बाण, मार्यूतपुर एक ही बाण, को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, जो गति, जो गति अगम महामुनि। सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, जो गति अगम कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर, सो गति मरण देत सदा शिव सबहि समान, देत सदा शिव सबहि समान, को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी आन। सेवत सुलभ उदार कल्प तरु, सेवत सुलभ पार्वती पति परम सुजान, पार्वती परम सुजान। देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु काम रिपु, देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु। तुलसीदास कह कृपा निधान, तुलसीदास कह कृपा निधान, को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी आन, शंभु तजी आन। भगवान शिव को छोड़ करके और किससे क्या मांगा जाए? देखो, एक भाव मेरे मन में आया, मांगना तो भगवान से मांगना, नहीं तो किसी से नहीं मांगना। एक यह भी वाक्य प्रसिद्ध है ना, मांगो तो गोपाल सो, न मांगो तो गोपाल सो। मांगना तो भगवान से मांगना, और दूसरे से क्या मांगना? पर संत वाणी में एक बात कही है, संत श्री कबीरदास जी महाराज ने एक बात कही है। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीरा कर हरिजन सो हेत, हरि सो हेत न कर। भगवान से के भी प्रसन्न होने की ज्यादा इच्छा मत रखो। कबीरदास जी कहते हैं कर हरिजन सो हेत, हरिजनों से हेत करो, संतों से प्रेम करो। क्यों क्यों करें ऐसा? बड़ी प्यारी बात संतवाणी में कबीरदास जी ने कही। बोले माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देते। कई बार ठाकुर जी कुछ रुपया कौड़ी देके भी पिंड छुड़ा लेते हैं, संपत्ति दे दी, ये दे दिया, पद दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी, ध्रुव जी को राज्य दे दिया। तो भगवान रीझ कर कई बार मायापति है, माया भी दे देते हैं। यद्यपि भगवान की दी हुई माया बंधन कारक होती नहीं है, ये बात अलग है। विभीषण जी को दिया कि नहीं दिया? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। संकोच पूर्वक भगवान की संपत्ति तो दी विभीषण को। तो ठाकुर जी रीझ कर कई बार माया के चक्कर में भी फंसा देते हैं। लेकिन तुम संतों से हित करो, संतों से प्रेम करो, क्योंकि कोई विशुद्ध संत रीझ जाएगा तो वो दुनियादारी की वस्तु नहीं देगा। संत रीझेंगे तो तुम्हारी झोली में ठाकुर जी को डाल देंगे। माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देत। भगवान के भक्त तो हरि को ही प्रदान कर देते हैं। और भक्तों में श्रोमणी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव श्रोमणी भगवान शिव है। सबसे बड़ा वैष्णव कौन? सबसे बड़ा भक्त कौन? दो लक्षण है, बहुत ध्यान से सुनिए। सर्वोपरि वैष्णव, सर्वोपरि भक्त के दो लक्षण हैं। वैसे तो अनंत लक्षण है, पर दो लक्षण मुख्य हैं। एक तो यह लक्षण है
नाम में उसका अनन्य अनुराग हो, सर्वोपरि अनुराग श्री राम नाम में। भगवान नाम, भगवान से भी अधिक प्राण प्यारा भगवान का नाम होता है। एक लक्षण तो ये नामानुराग। और दूसरा लक्षण है वैष्णवानुराग, राम नाम में अनुराग, और दूसरा लक्षण है संतों में अनुराग। भगवान से अधिक भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में, संतों में अनुराग हो, भगवान से अधिक भगवान के पवित्र नाम में अनुराग। यद्यपि भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है, पर ये इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि नाम के प्रति विशेष आकर्षण भक्तों का रहता है। ठाकुर जी सामने खड़े हो जाएं और कहें कि देखो भाई, दो चीजें, एक तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, एक तो मैं स्वयं हूं और एक मेरा नाम है, ऐसा करो दो में से एक का चुनाव कर लो, एक को ले लो, या तो हमें ले लो या हमारा नाम ले लो। तो जो बुद्धिमान प्रेमी अनुरागी भक्त होंगे वो क्या करेंगे? वो कहेंगे महाराज आपका जहां मन हो वहां घूमो फिरो, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हमें तो आप अपना प्राण प्यारा नाम देकर चले जाइए, मेरे तन मन प्राण में आपका नाम बस जाए, मेरे रोम रोम से आपका नाम प्रकट हो। प्रभु मुझे तो आपका नाम ही अत्यंत प्रिय है, नाम अत्यंत प्रिय है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वे प्रेमी भक्त जानते हैं कि इनका नाम जब निरंतर हमारे निकट रहेगा तो इनकी हिम्मत ही नहीं है जो हमसे दूर चले जाएं। बहुत ध्यान से सुने, हम लोगों के अनुभव में नहीं आता है, पर जितनी बार हम राम नाम का उच्चारण करते हैं उतनी बार हमारी जिह्वा कौशल्या बनकर श्री राम जी को प्रकट करती है। हम जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं उतनी बार हमारी जिह्वा यशोदा देव की बनकर श्री कृष्ण को प्रकट करती है। प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ भगवान प्रकट होते हैं, पर हम अंधे, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। प्रत्येक उच्चारण के साथ भगवान प्रकट होते हैं, वो चाहे भाव से, अभाव से, कुभाव से, कैसे किया जा रहा हो, नाम के अव्यवहित उत्तर क्षण में भगवान प्रकट होते हैं, नाम रूप में ही भगवान प्रकट होते हैं। क्या कहना महाराज जी, यहां तक लिखा है, हमें बड़ा सुंदर श्लोक लगा, संभवतः स्कंद पुराण का है, नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा, ऐसा श्लोक कई बार बोल सुने। हाँ, नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः। आप राम राम नहीं करते, भजन नहीं करते जैसे करना चाहिए वैसे, पर कोई साधु भजन करता है, उसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय आपका भर आता है, आप प्रसन्न हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। तो नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः सयाति परमम स्थानम विष्णुना सह मोदते। वो इस प्रकृति मंडल को पार करके भगवान के नित्यधाम गोलोक वैकुंठ साकेत में पहुंच जाता है और भगवान उसके साथ खेलते हैं। आप मेरे नाम प्रेमी के को देखकर आप प्रसन्न हो रहे थे, इसलिए आप हमें अत्यंत प्रिय है। नाम की बड़ी भारी महिमा है। हमारे यहाँ ब्रज में रासलीला होती है तो एक रास में पद गाया जाता है, वो पद हम नहीं कहेंगे, हमें याद भी नहीं है पूरा। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। नटनी को, ये नट श्री कृष्ण अत्यंत नीके बन के नच रहे हैं। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, कमल कली को संग भानु की लली को राधे, कमल कली को संग भानु की लली को राधे। जगत नचायो तेरी भौं की मरोर राधे, जगत नचायो तेरी भौं की मरोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। इस पद में एक पंक्ति आती है, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। अब यहाँ कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, सखियां कह रही हैं, श्री ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी आदि सखियां कह रही हैं, हे राधा रानी, ये श्याम सुंदर तो पतंग के जैसे हैं, ये पतंग तुम्हारे हाथ से कहीं जाने वाली नहीं है। कहाँ जाएगी पतंग, क्यों? तेरे हाथ में है डोर, तुम्हारे हाथ में डोर है। डोर क्या है? ये भगवान नाम ही वह डोरी है जिसमें ठाकुर रूपी पतंग बंधी हुई है। नाम जिसके पास में है, ठाकुर जी उससे दूर नहीं। श्री स्वामी बिहारन देव जी का वचन है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। जहां नाम है वहां वाणी है, वहीं श्यामा श्याम है। साधक के पास नाम और संतों की वाणी यदि उसके पास है तो श्याम श्यामा प्रकट हो जाएंगे ठाकुर। नाम सर्वोपरि है, सर्वोपरि नाम है। कली दावानल से सब जलकर भस्म हो गया, लेकिन चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, राम नाम की महिमा कभी कम नहीं होगी। सब चीज मिलावटी हो गई, पर भगवान के नाम में किसी भी काल में मिलावट संभव नहीं, वो तो एकदम 100% खरा सौदा है। इसलिए कल विशेष नहीं आन पाऊ, भगवान नाम को छोड़कर कलिकाल में दूसरी कोई गति नहीं है। नाम सर्वोपरि है।
तो भगवान और भगवान के नाम में प्रेमी नाम का वर्ण करते हैं, क्योंकि नाम का वर्ण करने से नामी कहीं जा नहीं सकते। ये शब्द डोर गई उतरा पार, शब्द को, राम नाम रूपी शब्द को डोर कबीरदासी ने भी कहा, रमैया तेरी दुल्हन लूटल बाजार। इस पद में कबीरदासी ने कहा, कबीरा बच गया साहिब दया से, शब्द डोर गई उतरा पार। यही है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, ये है राम नाम। हमारे वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज महीना में एक दिन मथुरा में जाकर के मधुकरी मांग के लाते थे। मथुरा में एक दिन, महीना में एक दिन चतुर्वेदी ब्राह्मणों के यहाँ से रोटी मांग कर लाते और उसको रज में गाड़ देते थे, और 24 घंटे में एक बार एक रोटी लेकर के यमुना जी के जल में भिजाया और पा लिया। ऐसे भजन करते थे श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज। एक दिन मधुकरी लेने गए तो एक चौबाइन के यहाँ, एक चतुर्वेदी परिवार में एक मैया के यहाँ मदन मोहन जी विराज रहे थे। ठाकुर जी देखते एकदम, ठाकुर जी ने अपना रूप का जादू ऐसा बिखेरा कि आप वहीं खड़े रह गए, रोने लगे। अब बार बार जामे, अब तो महीना में एक दिन नहीं, जब व्याकुलता हो तभी वहां चले जाएं दर्शन करने। एक दिन वो मैया बोली, अरे बाबा या कार्य तेरे मत लगावे, हाँ जाने हमारो सबरो बंटा ढार कर दियो, हमें अकेली बची हूँ। और यहाँ के उत्पादन थे, मेरी नाकन में दम आ गई कि मदन मोहन जी खेलने चले जाते थे और धूल मिट्टी में खेल के आते थे, कभी पोशाक फाड़ के ले आते थे। मैया का पूर्ण वात्सल्य था, मैया के साथ खेलते थे। मैया डांट देती तो मदन मोहन जी रोने लग जाते थे। बोले सबरो हमारो कुनबा याने जैसे आराम कर दियो, मैं अकेली बची हूँ और नाकन में दम कर लिया ने, या सुन मत लगावे, याते जाने प्रेम को भाई दुख ही मिले हुए। सनातन गोस्वामी जी रोने लगे, बोले हमारा तो पहली सर्वनाश हो गया, सब छूट छाट गया, लंगोटी लगा के हम यहाँ पड़े हुए हैं ब्रिज में, अब इन्हीं से प्रेम करने के लिए तो पड़े। तो बाबा ले जा, बड़ो चंचल छोरा ले जा अपने संग। मदन मोहन जी को ले आए, आदित्य टीला पर विराजमान कर दिया। अब ठाकुर जी आ गए तो भोग तो लगाना पड़ेगा, ठाकुर जी आएंगे भोग लगाना पड़ेगा। तो आटा मांग के ले आए, बाटी बनाई, वहाँ कोई बर्तन तो था नहीं, ऐसी बाटी बना करके और लकड़ी कंडा में उसको सिद्ध किया और हथेली पर ही रख करके ठाकुर जी को पवाने लगे अपने हाथ से मदन मोहन जी को। मदन मोहन जी ने प्रेम से पाई सूखी रूखी बाटी और एक दिन बोले, बाबा आपके मन में भाव तो बहुत अच्छा है, पर आप ये रूखो सूखो भोजन नित्य करें, तो हमें तो ये सूखी बाटी कचू ऐसो कठिनाई से हुई खाइबे में, और ऐसा क्यों करो, नेक राम रस गिर दियो करो, नेक नमक डाल दियो तो कम से कम स्वाद तो आवे। कचू दाल साग तो कुछ है नहीं, चोखा भुरता तो कुछ है नहीं, चटनी भी नहीं है, खाली सूखी सूखी बाटी, थोड़ा नमक डाल दिया करो। आप अगली बार गए तो थोड़ा नमक भी मांग लाए। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा या राम रस गिरवे थे नेका स्वाद तो बढ़े, पर ये सूखी बाटी कंठ में अटक जाए, नेक घी चोकर दियो करो, घी ते तर कर दियो करो, तो और घी की सुगंध थे और नमक के स्वाद थे और रुचि से खाई लूंगा। इतना सुनते ही सनातन गोस्वामी जी बोले, अब समझ में आ गया, तुम मायापति हो। अभी तक कहते थे नमक से काम चल जाएगा, अब घी का प्रस्ताव कर दिया, फिर कहोगे हमको रबड़ी खाएंगे, फिर कहोगे हम मलाई खाएंगे, फिर कहोगे हम तो माखन मिश्री खाएंगे, फिर कहोगे हम गुलाब जामुन खाएंगे। तो अब तुम्हारे तो तुम तो चटोर हो, तुम्हारे तो बढ़िया बढ़िया भोग लगाए को मन करे कोई, और हम भजन करने आए हैं यहाँ की तुम्हारे लिए सब सामग्री इकट्ठी करने आए हैं, हमारा भजन और छूट जाएगा, इसलिए बढ़िया बढ़िया माल खाना है तो जजमान चेता लो, हमको आपका नाम ही अधिक प्रिय है, हम नाम नहीं छोड़ सकते, भजन छूटे ये काम हम नहीं कर सकते। ठाकुर जी बोले, हम तो इसीलिए ना जानबूझ के नाटक कर रहे हैं कि आपकी अनुमति तो मिले भगत चेताने की, जजमान चेताना तो हमको बहुत बढ़िया आता है। बोले जैसी आपकी इच्छा। और एक लाहौर का बड़ा व्यापारी सेंधा नमक लेकर के जमुना जी में जहाज के माध्यम से आगरा जा रहा था, मंडी में बेचने के लिए, पूरा जहाज में लदा हुआ था सेंधा नमक, और उस नमक से भरे जहाज को, इतना जमुना जी में जलता उस जमाने में, जहाज चलते थे जमुना जी में, तो जहाँ सूरज टीला है ना, आदित्य टीला सूरज घाट, यहाँ ठाकुर जी ने जहाज अटका दिया। और उन जमानों में डकैती भी हो जाती थी, जहाज लुट जाते थे। वो घबराया, बहुत कोशिश की, जहाज ऐसा अटक गया कि आगे बढ़े नहीं। तो ठाकुर जी ग्वालिया के भेष में वहां पहुंच गए गैया चराते हुए। अरे सेठ काय को परेशान है रहो है, यहाँ एक सूरज टीला पे एक बाबा भजन करो करे, बहुत अच्छो बाबा है, बड़ो भजनानंदी बाबा है, बाबा के दर्शन कर ले, अपना दुखड़ो बाबा के चरण में निवेदन कर दे, बाबा आशीर्वाद देगो तो तेरो सबरो संकट दूर रह जाएगा। भगवान सीता के भी लाते महात्माओं के पास भक्तों को। वो तुरंत बेचारा आया, आकर के आया तो देखा सनातन गोस्वामी जी लंगोटी में बैठे भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। रोने लगा, बोले महाराज आप आशीर्वाद दो हमारे जहाज। वो समझ गए, इशारा किया, कैसे आए तुम यहाँ? बोल तो रहे, नाम जप कर रहे थे। कहा एक बालक मिला, उसने कहा बाबा भजन कर, बोले वो समझ गए बालक कौन है, यही है। तो इशारे में कहा कि मैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या आपको दूं, भीतर ये ठाकुर जी बैठे हैं, इनसे प्रार्थना कर लो, इशारे में कहा। तो झोपड़ी में ठाकुर जी को देखकर उसका मन बहुत पसंद हुआ, इतने सुंदर ठाकुर जी नंग धड़ंग यहाँ खड़े हैं, अरे इतने सुंदर ठाकुर जी को तो रोज 56 भोग लगना चाहिए, विशाल मंदिर बनना चाहिए, राग भोग की सुंदर व्यवस्था होना चाहिए। मन ही मन उसने संकल्प कर लिया, यदि हमारा जहाज निकल गया, अच्छी कीमत पर हमारा नमक बिक गया, तो इस बार इस माल को बेचकर जो पैसा मिलेगा उस सबसे मंदिर बनाऊंगा, राग भोग की उत्तम व्यवस्था करूंगा। कह के जैसे ही गया, तो दूसरे ने थोड़ी अटका रखा था जहाज को, ठाकुर जी ने अटका रखा था। महाराज जो जहाज छूट गया, और जब आगरा पहुंचा जहाज, तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। आश्चर्यजनक घटना यह घटी कि वो जहाज में, नौका में, जहाज में स्थित जितना भी नमक था वो शुद्ध कपूर बन गया। अब सेंधा नमक के भाव में और कपूर के भाव में तो बहुत अंतर है, कपूर बहुत महंगा है आज भी, शुद्ध कपूर बहुत महंगा है, और कपूर का वजन कम होता है, नमक का वजन ज्यादा। तो नमक जितना वजन का था उतना वजन कपूर हो गया। तब तो समझ गया कि ठाकुर बड़े चमत्कारी हैं, लाए तो नमक थे, हो गया कपूर,
बड़ी कीमत मिली उसकी, और इतनी कीमत मिली महाराज जी कि महाराज उसमें मदन मोहन जी का मंदिर आज भी सूरज घाट पे बना है, उसी एक व्यापारी ने बनाया मंदिर, और पूरे 56 भोग की रोज 56 भोग लगे, ऐसी व्यवस्था की, इतना धन जमा कर दिया। पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा प्रभु हम दर्शन तो आपका करेंगे, सेवा दूसरों को संभला दी आपने, हम आपका नाम नहीं छोड़ सकते, हम आपका भजन नहीं छोड़ सकते। ये है वैष्णव कौन, साधु कौन, भक्त कौन, साधक कौन, जिसको प्राणों से भी प्रिय श्री राम जी का नाम हो, भगवान का नाम हो, भगवान का नाम अत्यंत प्रिय, प्राणों से भी प्रिय। भगवान शंकर बड़े भारी नाम निष्ठ हैं, बड़े भारी नाम प्रेमी हैं, इसलिए शंकर जी से बड़ा कोई भक्त नहीं। कितने बड़े नाम प्रेमी हैं महाराज जी, पुराणों में लिखा है धोखे से एक बार किसी के मुंह से राम नाम निकलता है तो शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि एक बार राम नाम जिसकी जिह्वा से प्रकट हो जाता है उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। मेरे प्रभु का नाम इसकी जिह्वा पर आया है, एक बार जिह्वा पर राम नाम निकलता है तो शंकर जी उसको 3 बार प्रणाम कर लेते हैं। और जो अहर्निश राम नाम जपे उसके ऊपर भोले बाबा कितने प्रसन्न होते होंगे, इसको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े भारी नाम निष्ठ हैं। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। ऐसे भगवान शिव हैं, अनन्य नाम निष्ठ हैं, और संतों में प्रेम कितना है उनका आप सब जानते हैं, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तमाल में शंकर जी का एक प्रसंग प्रियादासी ने वर्णन किया है। चले मगजात शिव उभय खेरे दीची परे। नंदीश्वर पर विराजमान होकर भगवान शंकर जा रहे थे तो रास्ते में 2 खेरे, 2 टीले दिखाई पड़े। वे खेरे को देखकर, खेरा जानते ना जहां कुछ जंगल झुरमुट खड़ा हो, टीला जैसा हो, धौरा जिसको कहते राजस्थान में, तो वो धौरा देख करके शंकर जी नंदीश्वर से उतरे और दंडोत प्रणाम किया। फिर आगे बढ़े, फिर एक धौरा दिखाई पड़ा, खेरा दिखाई पड़ा, फिर नंदीश्वर से उतरे, फिर साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा कि दीखत न जन को, यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपका संतों से प्रेम है तो कोई संत महात्मा दिखाई पड़ते, कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, फिर आपने दोनों जगह प्रणाम किसको किया है? तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती जब तुम पूछे ही रही हो तो मैं बता रहा हूँ, बरस हजार 10,000 वर्ष पहले जहां मैंने प्रणाम किया था ना, वहां पहले खेरे पर जहां प्रणाम किया वहां 10,000 वर्ष पहले भगवान का एक प्राण प्यारा भक्त आया था और वहां बैठकर राम नाम का जप किया और नाम नाम जपते जपते भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लिया। उसको तो भगवत धाम गए 10,000 वर्ष हो गया, पर उस स्थल को मैं प्रणाम कर रहा हूं जिस स्थान पर बैठकर साधु ने राम राम किया और वहां से भगवत धाम को प्रयाण किया। महाराज और दूसरा जहां प्रणाम किया वहां बोले 10,000 साल बाद एक भक्त घर छोड़ के आएगा या जगह पे बैठ के राम राम करेगा और यहीं से भगवत धाम प्रयाण करेगा। अभी जन्म ही नहीं लिया, 10,000 वर्ष बाद जन्म लेगा तब आएगा यहाँ भजन करेगा। जहां 10,000 वर्ष हो गए वो है नहीं संत वहां, और उस स्थल को इतना पूज्य मानकर शंकर जी वंदन करते हैं और अभी स्थान पर भक्त आए नहीं, 10,000 वर्ष बाद आएंगे और उस स्थल को शंकर जी प्रणाम करते हैं। तो प्रत्यक्ष भगवान के प्राण प्यारे संतों के प्रति, नामानुरागी संतों के प्रति भगवान शिव का कैसा अनुराग होगा उसे वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो शंकर जी का राम नाम प्रेम और शंकर जी का वैष्णव प्रेम ये दोनों ही प्रसिद्ध हैं। श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में लिखा है, श्री आदि रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में लिखा है कि शिव चतुर्दशी आई, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, शिवरात्रि जिसको कहते हैं, शिवरात्रि का अवसर आया और जगतगुरु श्री आदि रामानंदाचार्य भगवान के मन में हुआ काशी में निवास करते हैं, हमें भी आज विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। तो रात्रि में थोड़ी देर विश्वनाथ जी को शयन कराया गया। उसी समय जगतगुरु जी अपने संकल्प से, योग बल से विश्वनाथ जी के मंदिर में प्रकट हो गए। शंख बजाया, शंखनाद से पता चला काशी वासियों को कि स्वामी जी प्रकट हो गए। भगवान विश्वनाथ का गर्भगृह का द्वार खुल गया। भगवान विश्वनाथ स्वयं अगवानी करने आगे आए और भगवान विश्वनाथ जी को देखते ही रामानंदाचार्य भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। दौड़ करके विश्वनाथ जी ने उठाकर हृदय से लगाया और कहा, महाराज दंडवत तो पीछे करना, पहले हमारा एक समाधान कर दो, फिर आपको जो इच्छा हो सो कर लेना, क्योंकि काशी में विराज कर आप सबका समाधान करते हो। अब आप नाटक कर रहे हो, आप संत का भक्त का नाटक कर रहे हो, तो उस नाटक के अनुसार आप हमको प्रणाम कर रहे हो। वैसे तो मैं आपको पहचानता हूँ, आप मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ही यतिराज रूप में यहाँ पधारे हैं, मैं जानता हूँ, पर भगवान एक जिज्ञासा है मेरी आपसे, आप मेरा समाधान करें। स्वामी जी बोले, आज्ञा प्रभु। बोले, देखो धोखे से राम नाम किसी के मुंह से निकल जाए उसको मैं 3 बार दंडवत करता हूँ और राम जी ही साधु वेश में त्रिदंड धारण करके यतिराज रूप में काशी में ही विराजें और 24 घंटे राम नाम जपें, तो ऐसे प्रभु ही संत वेश में पधारें, तो अब आप बताओ हमें आपके चरणों में कितने साष्टांग करना चाहिए। स्वामी जी रोने लगे, आपके जैसा राम नाम में अनुराग तो आप में ही संभव है। और एक विशेष बात है, भक्ति के 5 रस हैं। कितने रस हैं? 5 रस हैं जो विशेष रूप में स्वीकार किए गए हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 रस हैं भक्ति के। और भगवान शंकर की विशेषता ये है कि वे 5 रसों का आचार्यत्व करते हैं, ये उनकी विशेषता है। नहीं तो प्रायः ऐसा होता है कि एक ही रस, एक ही भाव से उपासना संभव। जैसे आप वात्सल्य भाव से ठाकुर जी को भजते हैं तो उसको पति भाव से नहीं भज सकते कि पति भाव से? वात्सल्य भाव से भजोगे तो कांत भाव से तो नहीं भज सकते, दोनों परस्पर विरुद्ध है। दास्य भाव से आप भजते हैं तो सखा भाव से ठाकुर जी को नहीं भज सकते हो।
दास तो दास है, सखा तो बराबरी करता है, बराबरी कैसे करेगा सेवक स्वामी की? सिर बल जाऊं उचित मोरा, सबते सेवक धर्म कटोरा। तो ऐसा नहीं है कि एक रस में दूसरा रस में आप कर सकें। परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उनकी जो जन्मदात्री माता थी, भीतर महाराज जी के पावन कक्ष में उनकी छवि विराजमान है, पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज की। महाराज जी से बड़ा प्रेम था, तो दास के ऊपर उनका बहुत वात्सल्य था। यहाँ मलुक पीछ भी विराज कर उन्होंने अपनी कथा सुनाकर हम सबको प्रदान किया, और खाक चौक में भी कुछ दिन विराजे, खाक चौक में भी रह करके खाक चौक में भी कथा ठाकुर जी को सुनाई, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज विराज रहे थे। तो पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज ने एक घटना सुनाई। उनकी जो जन्मदात्री माता जी थी, उनको सिद्ध वात्सल्य था भगवान के प्रति। इतना वात्सल्य था कि 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 9 वर्ष तक लगातार, 9 वर्ष तक लगातार श्री कनक बिहारी जी ने उनकी गोद में पौड़ करके दूध पिया, स्तनपान किया, साक्षात स्तनपान किया। जैसे ही वे भाव में बैठती थी, ठाकुर जी उनकी गोद में पौड़कर दूध पीने लग जाते थे, और निरंतर उसी भाव में रहती थी वो। और ये भाव ऐसे नहीं जगा, ये भाव, ये श्री गोपालाचार्य वगैरह सबका जन्म हो गया था, उसके बाद ये भाव जगा ठाकुर जी के प्रति पुत्र भाव। इसीलिए वो श्री गोपालाचार्य जी छोटा भाई मानते थे ठाकुर जी। भैया हमसे पीछे दूध पिया, सबसे पीछे उन्होंने दूध पिया, तो हमारा प्रसादी दूध पिया उन्होंने, सबसे छोटे भाई तो हुए ही, और बड़ा भाई बड़े भाई के उसमें रहते थे। किशोरी जी को मानते थे कि हम उनके जेठ हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूज्य बक्सर वाले मामा जी हमने देखा है कि जैसे ही विवाह उत्सव में श्री गोपालाचार्य जी पधारते थे, जब जिस दिन मुख्य विवाह की तिथि उस दिन वो विराजते थे, तो साष्टांग प्रणाम करके मामा जी कहते थे कि जेठ जी आ गए हैं, जेठ जी आ गए हैं, जेठ जी आ गए हैं, कह के साष्टांग प्रणाम करते। तो उनकी माता जी की गोद में 9 वर्ष तक ठाकुर जी ने दूध पिया। एक दिन ठाकुर जी बोले कि हमारा विवाह कब करोगी, हमारा किशोरी जी से विवाह कराओ। तो बोले अब तो तुम दूध पीना तो छोड़ो, दूध पीते बच्चों का ब्याह थोड़ी होता है, दूध पीना छोड़ो, ब्याह लायक बनो तो ब्याह होगा, ऐसे कैसे होगा ब्याह? तो दूध पीना नहीं ठाकुर जी छोड़ते। अरे बोले इनका ब्याह करना तो दूध पिलाना छुड़ाना पड़ेगा। एक दिन माता जी ने अपने स्तन में कत्था लगा लिया कि ये दूध न पिए। ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया फिर, और इसके बाद विवाह हुआ तो बड़े विस्तार से विवाह हुआ, बड़े अद्भुत तरीके से विवाह हुआ। उस विवाह की स्मृति सिद्ध संतों ने की कि साक्षात कलयुग में त्रेता का सुख लोगों ने प्राप्त किया। हमको भी माता जी के दर्शन का और उनके आशीर्वाद का सौभाग्य मिला। तो वे माता जी अयोध्या जी के एक सिद्ध संत, जो माधुर्य भाव के सिद्ध महापुरुष थे, उन संत के पास माता जी एक बार दर्शन करने गए। तो वे महापुरुष भी बहुत उच्च कोटि के संत थे। वे सखी भाव से उपासना करते थे, हम किशोरी जी की सखी हैं। तो वे कुछ ऐसी महिमा वर्णन करने लगे कि सबसे श्रेष्ठ तो माधुर्य भाव ही है, इसलिए प्रभु हमारे कांत हैं, हम उनकी प्रियतमा, हम किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, इसी भाव से उपासना करनी चाहिए। ये भाव उपदेश करने लगे महापुरुष। इतना सुनते ही पूज्य श्री गोपालाचार्य जी की माताजी रोने लगे। उनको रोते देख के उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा कि हमको आपके पास बैठना पड़ा इसलिए हम रो रहे हैं। क्यों? कहते जो हमारी गोद में बैठकर दूध पीता है उसको पति बनाने की सलाह दे रहे हो? जिसे मैं बेटा मानती हूं उसको पति कैसे मानूं? यह सुनते ही वे संत अपनी आसन से उठे और माताजी के चरणों में साष्टांग पड़ गए। बोले इसको कहते हैं सिद्ध भाव। सिद्ध भाव बड़ी चमत्कारी थी महाराज माता जी। हाँ, बड़ी चमत्कारी। हम पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ अयोध्या जी में गए और कार्तिक शुक्ल नवमी आई, अक्षय नवमी जिसको कहते हैं। तो हमने कहा महाराज जी हमारा भी मन है अयोध्या जी की बड़ी परिक्रमा करने का, पर हमारा शरीर बीमार रहता था और शरीर में उतनी शक्ति भी नहीं थी। तो हमने कहा महाराज जी मन तो खूब है, लेकिन भीतर से लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो महाराज जी बोले कि इच्छा है तो कर लो, योग है तो अवसर है तो कर लो, पर वहाँ श्री गोपालाचार्य जी महाराज के यहाँ चले जाओ, महाराज जी से आशीर्वाद ले लो, वो आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगा काम। महाराज जी ने कहा। तो हम गए श्री गोपालाचार्य जी महाराज के पास, प्रार्थना की। उन्होंने कहा महाराज जी ने ऐसा कहा है। तो हंसने लगे वो, बोले महाराज जी ने कहा तो माता जी के पास चले जाओ। तो माता जी ऊपर कक्ष में थी, ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रही थी। मैंने प्रणाम किया, सारी बात बताई। माता जी हमारा मन है अयोध्या जी की परिक्रमा करने का, पर शरीर हमारा दुर्बल है, चलने फिरने में थोड़ा लगता, पता नहीं इतनी लंबा चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो माता जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोली हनुमान बेटा, ए हनुमान बेटा, जाओ बाबा को परिक्रमा करा लाओ। ऐसे बोली, ऐसे जैसे किसी बेटा को आवाज, ए हनुमान बेटा, तो चले जाओ बाबा को परिक्रमा करा लाओ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसी एक नई स्फूर्ति आई। उसके पहले शरीर में कुछ बुखार ज्वर जैसा भी था, इसलिए तो हम कमजोर पड़ रहे थे। बुखार तो प्राय रात रहता ही था, तो तभी ठीक नहीं थी। और ऐसी शक्ति बढ़ी कि हम वहां से चले तो इतनी बड़ी अयोध्या जी की परिक्रमा में कहीं 5 मिनट को नहीं बैठे। साथ वाले सब एकदम चूर हो गए, हम एक गति से चले। और पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा इतने जल्दी तो कोई परिक्रमा करते नहीं, ऐसी शक्ति। और जब उनका अयोध्यानाथ मंदिर आ गया तो सरयू जी में थोड़ा आचमन वगैरह किया, वहां थोड़ा बैठ गए, तो ऐसी हो गई कैसी सहारा लेकर जैसे तैसे उनके घर तक आए। फिर बड़ी छावनी में महाराज जी रुके थे, वहां नहीं जा पाए, वहीं लेट गए रात को, वहीं सो गए। और इतनी थकान हो गई बाद में जैसे कोई आवेश उतर जाए, कि फिर रिक्शा करके बड़ी छावनी गए। माता जी का प्रभाव देखा। तो हमारे कहने का आशय, ये तो घटना स्मरण में आ गई मेरे, पर हमारे कहने का आशय ये है कि सभी रस अपने आप में परिपूर्ण है।
पर एक रस की उपासना के साथ दूसरे रस की उपासना जल्दी बन नहीं सकती है। पर भगवान शिव ऐसे समर्थ महापुरुष हैं कि वे पांचों रसों का आचार्यत्व एक साथ कर लेते हैं। शांत रस का आचार्यत्व वे करते हैं। धरे शांति रस मनहु शरीरा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और उसकी सिद्धावस्था समाधि है। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। दास्य भाव का आचार्यत्व हनुमान जी के रूप में करते हैं, दासनपति हनुमान। और सख्य भाव का आचार्यत्व शिव रूप में करते हैं, हरिहर का सख्य प्रसिद्ध है। और ब्रज में पूंछरी के लौठा के रूप में शंकर जी ही सख्य रस का आचार्यत्व करते हैं। पूंछरी के लौठा और कोई दूसरे नहीं है, ये हनुमान जी ही पूंछरी के लौठा है। लौठा माने होता पहलवान, पूंछरी के पहलवान हनुमान जी। ठाकुर जी गैया चराने जाते कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ, खूब छाक आरुआते हनुमान जी को। हनुमान जी कुश्ती के दाव पेच सिखाते, कंधे पर लेकर के पूरी गिरिराज जी की सैर कराते। जब गोवर्धन पूजन कराया भगवान ने, तब पूंछरी के लौठा का पूजन कराया और कहा, लौठा बाबा अब आलती पालती मार के यहाँ बैठ जाओ, अब आपको ठाड़े हैवी की जरूरत नहीं, अब हमारी ब्रजलीला संपन्न होगी, आपको यहीं गिरिराज जी में विराजना है। बोले महाराज इतना भोग कौन लगाएगा? हनुमान जी बोले, तो बोले आज तो तुम्हें भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी लीला के रस में ही तृप्त रहोगे, भूख प्यास नहीं लगेगी। इसलिए हमारे ब्रज में वहां कहते हैं, धन धन पूंछरी को लौटा, अन्न खाए ना पानी पीवे पड़ो रहे से लौटा। धन धन पूंछरी को लौटा। पद्मासन में भगवान हनुमान जी बैठे हैं, शांभवी मुद्रा में बैठे हैं, पूंछरी को लौटा हनुमान जी हैं। तो भगवान के सखा भी हैं, सख्य रस का आचार्य भी हनुमान जी करते हैं। शांत दास सख्य और वात्सल्य रस तो कहना ही क्या है। और एक कहूं निज चोई है, चोरी चोरी जाते हैं अयोध्या जी में। जब तक राम जी 5 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक अयोध्या जी में ही रहते हैं हनुमान शंकर जी, और भगवान श्री राम का वात्सल्य रस की लीला का अनुभव करते हैं। ब्रज में आते हैं नंदगांव में, तो मैया ने दरस कराए दो, नैनन की तपन बुझाए दो, कह करके जोगी बाबा के रूप में आकर के लाला का दर्शन करते हैं। वात्सल्य रस के आचार्य भी श्री शंकर जी हैं। और माधुरी रस तो कहना ही क्या है। माधुरी रस की झांकी तो हमारे वृंदावन में, हमारे मोहल्ले में देखने को मिल जाती है। गोपीश्वर महादेव रास में त्रिलोचना कर्पूर गौरांगी गोपी बन के भोले बाबा पधारे। ऐसा दर्शन, लहंगा भैया चुनरी ओढ़ के दर्शन पूरे ब्रह्मांड में शिव जी का और कहीं नहीं है जो वृंदावन में है। माधुरी रस के आचार्य भी शंकर जी हैं। इसका मतलब है भक्ति के 5 रसों में से आप किसी भी रस को चाहो, वे उस रस को प्रदान कर सकते हैं। और शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो एक साथ 5 रस प्रदान कर सकते हैं। यद्यपि परस्पर विरुद्ध रस हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए भक्त अनेक रूप हो जाता है। वात्सल्य भाव के लिए वो यशोदा बन जाएगा, और माधुरी भाव के लिए वो गोपी भी बन जाएगा, सख्य भाव के लिए सखा भी बन जाएगा, दास्य भाव के लिए सेवक भी बन जाएगा। सब कुछ भाव भगवान शिव प्रदान करके कृपा करके दे सकते हैं। और श्री नरसिंह मेहता को साक्षात रास में प्रवेश भोले बाबा ने कराया है। इसलिए को जांचिए शंभु तजी आन। भक्तों को जो कुछ चाहिए वो भोले बाबा की कृपा से ही मिल जाएगा। इसलिए इनको छोड़कर भक्तों को और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, भगवान के सामने भी हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देते। भोले बाबा प्रसन्न होंगे तो रामकृष्ण को गोद में बिठा देंगे। ऐसे भोले बाबा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। समय पूरा ही नहीं हो गया, 5-7 मिनट ज्यादा हो गए, यही हम विराम करते हैं। और इस पद की चर्चा व्याख्या भगवत कृपा से हम कल करेंगे और आगे जो जो पद हो जाएंगे